अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्ट हुक फॉर्म्स और जॉर्ड। हम आज की क्लास में देखेंगे कि हम सिंपल फॉर्म से कैसे रिएक्ट हुक फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। रिएक्ट हुक फॉर्म को कैसे वैलिडेशन उसमें ऐड कर सकते हैं। एरर्स, उस कस्टम एरर्स मैसेज कैसे क्रिएट करेंगे और उनको कैसे शो करेंगे। और एंड पे हम देखेंगे कि ये जो वैलिडेशन का काम है, हम वन सोर्स ऑफ ट्रुथ क्रिएट करने के लिए जॉर्ड को यूज़ करेंगे। और हम जॉर्ड की भी कुछ थोड़ी सी रेक्ट हुक के साथ देखेंगे कि वैलिडेशन किस तरीके से हम रेक्ट हुक फॉर्म की ही वैलिडेशन ख़त्म करके जॉर्ड की वैलिडेशन को यूज़ करेंगे। इनफैक्ट हम दोनों को कंबाइन करेंगे। ये एक सिंपल फॉर्म है हमारे पास, जो नेम भी मैंने इसका सिंपल फॉर्म ही रखा है। इसमें हमारे पास नेम का फील्ड है, ईमेल का फील्ड है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग ऑलरेडी की हुई है, लेकिन अभी कोई फंक्शनैलिटी है सच मैंने ऐड नहीं की इसमें। यहाँ पे देखें, नेम फील्ड में सिंपल एक इनपुट है जिसकी टाइप टेक्स्ट है और उसका मैंने नेम दिया है। नेम नेम ही दिया है। नेम इनफैक्ट इस फील्ड का नेम है। इनपुट की जो फील्ड है इसका नेम हमने दिया है। और उसमें प्लेस होल्डर है नेम। प्लेस होल्डर क्या होता है? जो हमारी इसी जो फील्ड के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आता है उसको प्लेस होल्डर कहते हैं। उसके बाद ईमेल का फील्ड है। अब इसकी टाइप, जब ईमेल होता है तो इसकी टाइप मैंने ईमेल दी है। अब ये HTML का जो फॉर्म है ना, इसमें इसकी अपनी भी वैलिडेशंस हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप अगर ईमेल रखता हूँ तो ये इसके ऊपर अपनी वैलिडेशंस कोई जो बाय डिफॉल्ट इसकी हैं वो परफॉर्म करेगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप आ जाएं आगे इनपुट, मैं इसको इसकी टाइप, ये पासवर्ड है तो इसकी टाइप मैं पासवर्ड करूंगा। ये टाइप इनफैक्ट इनपुट की अपनी प्रॉपर्टी है, अपना एक एट्रीब्यूट है। तो मैं जब इसको पासवर्ड करूंगा तो यहाँ पे देखें, ये मैस्क कर देगा। जो भी इनपुट मैं राइट करूंगा ये उसको मैस्क कर देगा। ठीक है। और अगर मैं इसको सिंपली टेक्स्ट कर देता हूं तो ये मेरे पास शो हो जाएगा, मैस्क नहीं होगा। ठीक है। तो बताना ये चाह रहा था मैं कि इस फॉर्म में, इसमें इसकी अपनी वैलिडेशंस हैं। रिएक्ट में जब ये सिंपल फॉर्म यूज करना होता है तो हमें इनपुट को स्टोर करना पड़ता है। उसको हम कैसे स्टोर करते हैं? हमारे पास, मैं इसका बड़ा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दूंगा। बाकी हम जल्दी से रिएक्ट हुक फॉर्म पे मूव करेंगे। इस इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें यूज स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट से। ठीक है। फिर उसके बाद हमें स्टेट्स बनानी पड़ती हैं। कॉन्स्ट, अब नेम की मैं स्टेट बनाऊंगा। नेम, सॉरी, नेम, सेट नेम, यूज स्टेट। ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, हम इसको एम्प्टी रखते हैं। इसी तरीके से मैं ये को पायलट को यूज करूंगा मैं, ताकि ये तीन स्टेट्स, नेम, ईमेल, पासवर्ड, सेट पासवर्ड, और फोर्थ मेरी स्टेट हो जाएगी कौन सी? कंफर्म पासवर्ड की। कंफर्म पासवर्ड, ये स्टेट्स हमने बना ली। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस स्टेट के अंदर हमें डाटा पुट करने के लिए क्या चाहिए होता है? यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करते हैं ऑन चेंज का। ठीक है। वो क्या करता है, एक इवेंट लेता है। ये एक एगो फंक्शन है जिसके अंदर एक इवेंट लेता है। और मैं क्या करता हूँ, जो भी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी जो भी इस इनपुट में वैल्यू होगी मेरी, अभी हमारा चूंकि ये क्लाइंट इंटरेक्शन है, फॉर्म हमेशा क्लाइंट कंपोनेंट पे होता है तो हमें इसे यूज क्लाइंट करना पड़ता है। जो भी मेरे इनपुट में वैल्यू होगी वो कहाँ स्टोर हो जाएगी? मेरे नेम के वेरिएबल में। ये सेट नेम का फंक्शन क्या करेगा, उसको नेम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ये मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे, ये देखें, सारी स्टेट्स बनानी पड़ेंगी और मुझे तमाम इनपुट्स पे, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है। मुझे तमाम इनपुट्स पे ये इसको यूज करना पड़ेगा। सेट नेम है तो सेट ईमेल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सिंपल फॉर्म में हमें कितनी एफर्ट करनी पड़ती है एक फॉर्म की वैलिडेशन और उसकी वैल्यूज गेट करने के लिए।
सेट पासवर्ड, पासवर्ड आई थिंक उसका सेट पासवर्ड, अच्छा गलत जगह पे मैंने इसको पेस्ट कर दिए। यहाँ पे ऑन चेंज एक इधर आ जाएगा, सेट पासवर्ड आ जाएगा, और इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड हमने, ओके, कैपिटल के साथ है, ठीक है, सेट कंफर्म पासवर्ड। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी इनपुट होगा उनकी वैल्यूज को कहाँ, अपने इन वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे, ठीक है। और एंड पे हमारा जो बटन है, सबमिट है, ओके। अब फॉर्म में क्या करना पड़ता है हमें, फॉर्म में जब ये सारा हमारे पास आ जाता है तो फॉर्म में हमें एक और फंक्शन यूज करना पड़ता है ऑन सबमिट का, ठीक है। ऑन सबमिट हम क्या करते हैं, इसको इज इक्वल टू हैंडल सबमिट का, ठीक है। ये हैंडल सबमिट का मैंने एक फंक्शन बना लिया, और मुझे इसको जब बैकएंड पे डाटा भेजना है तो मैं इसको फिर क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन को यहाँ बनाता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल, हैंडल सबमिट, ठीक है, इज इक्वल टू, और जो भी मेरे पास होगा, इनफैक्ट यहाँ पे मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जितना भी मेरा डाटा यहाँ पे इन वेरिएबल्स में आ गया, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे मैं इसको कंसोल कर रहा हूँ। मैं इसको सर्वर पे जो भी हमारा तरीका है, कोई अगर फैच के थ्रू भेजना है हमने, पोस्ट का मेथड यूज करके, तो हम इसी इसी में एसिंक फंक्शन यूज करके वहां पे भेज सकते हैं। बट यहाँ पे देखें, मुझे अपने फॉर्म की वैल्यूज एक्सेस हो जाएंगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ई डॉट प्रिवेंट डॉट डिफॉल्ट, ये किस लिए हम यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो भी हमारा HTML का फॉर्म है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेहान और abc@gmail.com, पासवर्ड में 12345 और 1, सॉरी, 12345, इसकी मैं टाइप चेंज करूंगा। यहाँ पे देखें ये रिफ्रेश हो गया। बाय डिफॉल्ट जो हमारा इस सिंपल फॉर्म का क्या बिहेवियर होता है, कि जो ये हम इसको जब एक्शन, इसका एक फॉर्म में ना एक एक्शन का हम एट्रीब्यूट देते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट यूआरएल, जो यूआरएल हम उस एक्शन में प्रोवाइड करते हैं उसमें ये जो हमारी वैल्यूज हैं उसको सबमिट करने की कोशिश करता है, ठीक है। और अब इस फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये सारी जो रिएक्ट में हमने हुक्स बनाई हैं, हमने इन इस फॉर्म को कंट्रोल इनफैक्ट किया है। ये पहले कंट्रोल कहाँ से, ब्राउजर से होगा था, अब हमने इसको कंट्रोल किया है। तो हमने तमाम वैल्यूज इसमें की हैं, सेव की हैं अपने वेरिएबल्स में, और इसको हम कहाँ पे भेज गए, हम जो भी यहाँ पे हमारी फंक्शनैलिटी होगी, सेंड टू, सेंड टू सर्वर, वो हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये सिंपल फॉर्म है, ये सबको आपको पता है। मैं जस्ट एक इसका इंट्रो दे रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। अच्छा, अब इसमें हम वैलिडेशन अगर ऐड करनी है हमें, तो वो क्या करनी, कैसे करनी पड़ेगी, वो वैलिडेशन यहाँ पे अगर इनपुट के केस में हम वैलिडेशन कैसे ऐड करते हैं, हम इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, मिनिमम लेंथ, मैं कहता हूँ मिनिमम जो नेम की लेंथ है वो 3 होनी चाहिए। दूसरी इसकी वैलिडेशन की मैक्स लेंथ, वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स होने चाहिए इनपुट फील्ड के। इसी तरीके से ईमेल का हमारा आ जाता है, ईमेल में जो मैं इसमें वैलिडेशन में एक रिक्वायर्ड, एक वैलिडेशन होती है रिक्वायर्ड की, मैं रिक्वायर्ड लिखता हूँ तो इट मीन्स ये ट्रू होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और ये हमें जो ईमेल का फील्ड है ये रिक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पासवर्ड का भी मैं रिक्वायर्ड लिखता हूँ, और उसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ डाल सकता हूँ, जैसे मैं इसको रिक्वायर्ड कर दिया। इसमें भी मिनिमम मैं कहता हूँ कि 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम फॉर्म की वैलिडेशन करते हैं, जो हमारा HTML का सिंपल फॉर्म है। इसमें हम एक और पैटर्न होता है, हम रिजेक्ट्स के पैटर्न ऐड कर सकते हैं। जैसे ये रिजेक्ट्स का एक पैटर्न है, ये क्या कहता है कि एटलीस्ट वन जो है स्मॉल, लोअर केस होना चाहिए, वन अपर केस होना चाहिए, इसमें वन डिजिट होना चाहिए, और इसमें कोई भी एक करेक्टर होना चाहिए,
ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम 8। तो इस तरीके से पैटर्न हम क्रिएट करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा चेक करता हूँ, जो हमने वैलिडेशन ऐड की है, मैंने मिनिमम इसके करेक्टर्स कितने मेंशन किए थे, 3। अपने सबसे पहले नेम की हम देखते हैं। नेम की हम देखते हैं, मिनिमम लेंथ मैंने 3 रखी है। तो मैं अगर इसको साथ ही ओपन कर लूँ, अगर मैं 1 ए लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद ईमेल रिक्वायर्ड था, इसको मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे अगर दे देगा, प्लीज लेंथन इन दिस टेक्स्ट टू 3 कैरेक्टर्स और मोर। ठीक है, अब मैं इसको 3 कैरेक्टर्स और मोर कर देता हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या आएगा आता। प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से फिल करता हूँ, ABC। तो अब मुझे क्या कहता है, प्लीज इंक्लूड एट द रेट। तो ये जो सारी वैलिडेशंस है ना, ये सारी वैलिडेशंस किसकी हैं, HTML फॉर्म की अपनी वैलिडेशंस हैं। और अगर इसमें इसमें हमें जैसे यहाँ पे एक जब भी कोई हमारा कोई वैलिडेशन फेल होती है, तो यहाँ पे रेड कलर से एक कस्टम एरर मैसेज आता है। अगर हमें यहाँ पे करना पड़े इस केस में, सिंपल फॉर्म के केस में, तो हमें मजीद कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये तो एक छोटा सा देखें फॉर्म था। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्म था। कितने इसके फील्ड हैं, आई थिंक 1 2 3 4 फील्ड्स हैं। ठीक है, अब 4 फील्ड के लिए हमें कितना कोड लिखना पड़ा। यहाँ पे देखें, अभी हमने सारी स्टेट सेट की हैं सिंपली, और यहाँ पे हमें सब पे इवेंट हैंडलर लगाना पड़ा। ठीक है, फिर वैलिडेशन सेपरेटली लिख रहे हैं, और अभी भी हमें कस्टम एरर मैसेज की फंक्शनैलिटी हम नहीं ऐड कर पाए। ठीक है, तो ये अच्छा भला कोड हो गया हमारा। हम क्या करते हैं, छोटा फॉर्म है तो ठीक है, 2 3 फील्ड्स हैं, 3 4 फील्ड्स हैं, ठीक है, और इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी वैलिडेशन, तो हम ये यूज करते हैं। बट अगर हमारा फॉर्म बहुत बड़ा है, ठीक है, बड़े फॉर्म भी हैं, और हमारी वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हमें ये काम बहुत आसानी से करके देती हैं, और उसमें कोड बहुत छोटा लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, कि जब भी हमारा यहाँ पे मैंने ये लिखा था ना, E.target.value, एक मैंने ये फंक्शन यूज किया था। ठीक है, ये जब भी मेरी कोई वैल्यू, जैसे नेम की बात करूँ ना, अगर मैं इसमें ये ब्लैंक है, मैं एक भी वैल्यू ऐड करूंगा ना, तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखें, वापस कोड में आते हैं। कोड में क्या होगा, इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। इसकी स्टेट चेंज हो गई है, नेम की जो स्टेट है वो चेंज हो गई है। और जब भी हमने बात की थी कि जब भी स्टेट चेंज होती है तो कंपोनेंट क्या होता है, रीरेंडर होता है। अब मैं जितनी बार भी यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट करूंगा, ए के बाद बी लिखूंगा, बी के बाद सी लिखूंगा, तो ये हर बार मेरा पूरा का पूरा कंपोनेंट रीरेंडर होगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट फील्ड में भी मैं जितनी बार भी एक स्ट्रोक की स्ट्रोक दूंगा, तो मेरा कंपोनेंट रीरेंडर होगा। ठीक है, तो आप गैस कर सकते हैं कि कितने रीरेंडर्स हैं इसमें। अच्छा, अब रिएक्ट हुक फॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। ये हमारे पास रिएक्ट हुक फॉर्म है जिसको हम यूज करेंगे। इनकी डॉक्यूमेंटेशन में देखें, गेट स्टार्टेड में जाते हैं, तो नीचे यहाँ पे कहीं पे बताया होगा, एक एक मिनट, गेट स्टार्टेड में ये डेमो में है। यहाँ पे कहीं ना इसमें ये रहा। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, इसके फीचर्स बता रहे हैं, लेस कोड मोर परफॉर्मेंट, यानी कम कोड लिखेंगे, ज्यादा इसकी इससे बेनिफिट आपका ज्यादा है। वैलिड कस्टम वैलिडेशन, कस्टम एरर मैसेज वो आप ले सकते हैं। दूसरा, आइसोलेट रीरेंडर्स। अब ये इन्होंने एक एग्जांपल दी है, कंट्रोल्ड फॉर्म जो भी हमने क्रिएट की है। कंट्रोल्ड फॉर्म के केस में अभी मैं यहाँ पे देखें, एक इनपुट टाइप किया, ये हमारे जितने चाइल्ड कंपोनेंट हैं, इवन इस फॉर्म के अंदर जितने चाइल्ड कंपोनेंट हैं, वो सारे क्या हो गए, रीरेंडर हो गए। A B C D E F, ये सारे देखिए, ये रीरेंडर हो गए। जबकि रेक्ट हुक फॉर्म के केस में A B C D, सिर्फ जो हमारा वो है इनपुट है, वो रीरेंडर हो गया, E F G H। ठीक है, तो एक तो ये बेनिफिट है सब्सक्रिप्शन। अब
चलें इस पे हम साथ साथ आते हैं, ये सारी आप खुद देख सकते हैं तो इसकी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम गेट स्टार्टेड पे आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम, मैंने इसको एक कंपोनेंट बनाया था, इस कोड को हम रखते हैं और एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, रिएक्ट हुक फॉर्म, रिएक्ट फॉर्म कर देता हूँ मैं इसको। ठीक हो गया। अब मैं इसी को कॉपी करूंगा ताकि हम देखें कि हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म को कमेंट करके इसकी जगह पे हम रिएक्ट फॉर्म, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके। वापस आके देखते हैं, ये हमारा सेम कंपोनेंट है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्या करना था, हमें इसको इंस्टॉल करना था, npm इंस्टॉल रिएक्ट हुक फॉर्म कॉपी। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब सबसे पहले आ जाए, हमें ये स्टेट सब नहीं चाहिए। ठीक हो गया, ये स्टेट्स हमें नहीं चाहिए। इसका फॉर्म का नेम भी मैं चेंज कर देता हूँ, रिएक्ट फॉर्म है। सेकेंडली, इसको भी फॉर द टाइम बिंग हमें अभी ये नहीं चाहिए, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट को हम दोबारा से लिखेंगे। आगे आ जाएं, मिन लेंथ मैक्स लेंथ, जो वैलिडेशंस हमने ऐड की थी वो भी ख़त्म कर दें। ये ऑन चेंज जो हमने इवेंट हैंडलर लगाया था उसको भी ख़त्म कर देते हैं। टाइप्स रहेगी, नेम रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे वैलिडेशन और ऑन चेंज इनको भी हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे ये पैटर्न को, अच्छा पैटर्न को हमें ऊपर चाहिए होगा, हम ऊपर यूज़ कर लेंगे, पैटर्न भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और नेम टाइप, और यहाँ पे हमने कोई, यहाँ पे भी ऑन चेंज का हमने लगाया था, ये ख़त्म कर दिया हमने। अब ये हमारा वापस से आ, उसमें आगे हम अनकंट्रोल्ड में। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखें, रिएक्ट हुक फॉर्म से हमें यूज फॉर्म इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यूज स्टेट नहीं चाहिए, इसको रिमूव करता हूँ, इंपोर्ट यूज फॉर्म फ्रॉम रिएक्ट हुक फॉर्म। मैंने इस यूज फॉर्म को इंपोर्ट किया। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि हमें इस यूज फॉर्म हुक को यूज करना है। ठीक है, तो किस तरीके से हम करेंगे, हम इसको ऐसे आते हैं अपने कोड में, यहाँ पे आए, यहाँ पे कॉन्स्ट, हम इसमें से कुछ चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए रजिस्टर, और इसको देखेंगे बाद में क्यों चाहिए, यूज फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको यूज कर लिया जो हमने इंपोर्ट किया था। टाइप्स पहले दे देते हैं हम, हमें क्योंकि टाइप्स जो हैं वो जरूरी है। तो हम टाइप्स इसकी कैसे देंगे, टाइप्स इसकी बहुत इजी है। आपके पास जितने भी जिस तरीके से हम पहले टाइप्स देते होते हैं, देते आए हैं टाइप, मैं अगर इसको इनपुट्स, जो हमारे जितने भी इनपुट्स हैं वो क्या क्या है, पहला हमारा इनपुट क्या है, नेम का, नेम हमारी है स्ट्रिंग। ठीक है, ये टाइप्स का तो आपको पता है, तो भी ईमेल, ये भी हमारी क्या है, स्ट्रिंग है। और अभी मुझे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग है। अब इस टाइप को हम कहाँ यूज करेंगे, यूज फॉर्म में। अभी यहाँ पे देखते हैं यूज फॉर्म की टाइप क्या आ गई है। यहाँ पे बीच में आपको फील्ड वैल्यूज, एनी अनडिफाइंड, हम इसको टाइप देते हैं इनपुट की। ठीक है, अब ये हमारी इनपुट की, इनपुट्स, सॉरी इनपुट्स, ये टाइप हमारी आ गई, यहाँ पे टाइप आ गई। रजिस्टर का फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे है, सबसे पहले हम रजिस्टर को यूज करेंगे। रजिस्टर का फंक्शन क्या करता है, मैं इधर से इसकी रजिस्टर फील्ड्स, ओके,
Register fields. One of the key concept in React hook form is to register your component into hook. This will make its value available for both the form validation and submission. ये जो रजिस्टर का फंक्शन है ना, ये जो हमने यहाँ पे कोड में अपने कर रहे हैं, रजिस्टर का फंक्शन क्या करेगा, जो हमारे फील्ड्स की वैल्यूज हैं उनको रजिस्टर करेगा। जिस तरीके से हम कंट्रोल फॉर्म में यूज स्टेट बना रहे थे, ठीक है, हमने यूज स्टेट इंपोर्ट किया था और स्टेट को अपडेट कर रहे थे, वो हम क्या कर रहे थे, इनफैक्ट फील्ड की वैल्यूज को जो है हम वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे। तो रिएक्ट हुक फॉर्म के केस में क्या होता है कि जो ये रजिस्टर का जो फंक्शन है, ये हमारी हेल्प करता है किसमें, वैल्यूज को स्टोर करने में, जो इनपुट की वैल्यूज है उनको गेट करने में ये हमारी हेल्प करता है। हम इसको यूज करते हैं वैल्यूज को गेट करने के लिए। अच्छा, अब इसको करते कैसे हैं, तो इसके सबसे पहले हम नेम की फील्ड में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम रजिस्टर लिखेंगे। रजिस्टर के अंदर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी इस फील्ड का नेम है, तो हमारे पास वो नेम आ जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, अब रजिस्टर की ना बहुत सारे रजिस्टर के अंदर मैं आपको बहुत सी दूसरी वैल्यूज भी होती हैं। उसमें ऑन चेंज, ऑन ब्लर, मेरे पास वो खुल नहीं रहा उसका, उसमें कंप्लीट उसमें रजिस्टर की वो दी हुई थी। तो और भी मैं बताना चाह रहा था, रजिस्टर के केस में हमारे पास और भी वैल्यूज होती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, तो काम हमारा आसान हो जाता है। ये अभी मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ, अभी हम एक ही उसके ऊपर आ गए, एक ही फील्ड के ऊपर बात करेंगे। मैंने इसका क्या किया, सिर्फ इसका जो नेम है, इस इनपुट को मैंने रजिस्टर किया है रिएक्ट हुक फॉर्म में। अब इसकी वैलिडेशन कैसे ऐड करते हैं, वैलिडेशन ऐड करने के लिए रजिस्टर नेम है, नेम तो ये पहला आर्गुमेंट लेता है। सेकंड ये क्या लेता है, सेकंड जितनी भी हमारी ऑप्शंस है ना, हम उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम इसकी मिन मिन लेंथ कर देते हैं। मिन लेंथ, इसमें मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 3। ठीक है, एक तो ये तरीका है, मिनिमम लेंथ मैंने इसको बता दिया 3 है। दूसरा, अब मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें रिक्वायर्ड भी हो। ऑब्जेक्ट में ही सारा काम करेंगे, मैं इसमें रिक्वायर्ड ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। अच्छा, अभी ये हम सिर्फ वैलिडेशन ऐड करें, हम एरर मैसेज ऐड नहीं करें। अगर हमें एरर मैसेज भी ऐड करना है तो उसके भी तरीके हैं। जैसे रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड, एक तो मैं ये काम कर सकता हूँ मिन लेंथ का, जहां पे ये 3 की वैल्यू आ गई है ना, इसकी जगह मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। इसकी वैल्यू को मैं वैल्यू की की में डालूंगा और 3 लिख दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक मैसेज की प्रॉपर्टी दूंगा और क्या कर दूंगा यहाँ पे, मिनिमम 3 कैरेक्टर्स, ये मेरा आ गया एरर मैसेज। यानी जब भी, इनफैक्ट ये नेम के आगे मैं जितना भी ये कोड ऐड कर रहा हूँ, सेकंड पैरामीटर, वो क्या है, मेरी वैलिडेशन है। ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, हमारी उस फील्ड की वैलिडेशन में ऐड कर रहा हूँ। तो अब वैलिडेशन जब फेल हो तो मुझे कोई कस्टम एरर मैसेज भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पहली जो वैलिडेशन ऐड की, मिन लेंथ की, यानी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसकी 3 होनी चाहिए। तो उसके अगर वो वैलिडेशन फेल होती है तो क्या मुझे एरर मैसेज आएगा, मिनिमम 3 कैरेक्टर्स, वो मैं मैसेज यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, अब क्विकली हम क्या करते हैं, बाकी वैलिडेशंस भी ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ मैं मैक्स लेंथ भी ऐड कर देता हूँ। मैक्सिमम मुझे कितने चाहिए, 20 कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल पे आ जाएं। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इनपुट के केस में, सॉरी, ईमेल के केस में हम वही काम करेंगे, रजिस्टर का, इसको हम डिस्ट्रक्चर करेंगे। और यहाँ पे अब इंटरेस्टिंगली देखें, मैंने जब ये पहले से टाइप्स ऐड की, अब मुझे ये यहाँ पे सजेशंस भी आ गई हैं। मुझे बता रहा है कि आप रजिस्टर में कौन सी फील्ड को रजिस्टर करना चाह रहे हैं। तो अब मैं ईमेल ईमेल करना चाह रहा हूँ, ईमेल हो गया। और यहाँ पे
अच्छा गाइज, 10 मिनट्स में मीटिंग एंड होगी तो रिज्वाइन कर लीजिएगा। सेकंड, मुझे पैरामीटर क्या देना है इसका, मैं इसको दे देता हूँ रिक्वायर्ड का। ठीक है, ये रिक्वायर्ड ट्रू। अब मैं इसको, सॉरी, ऑब्जेक्ट फॉर्म में हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसमें रिक्वायर्ड ये क्या आ जाएगी, ट्रू। अब अगेन, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक्चुअल में कस्टम मैसेज चाहिए ना, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, मैं कस्टम मैसेजेस, हम उसको यूज करेंगे ना, ईमेल, ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। आगे पासवर्ड के केस में सेम देखें, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, उसको डिस्ट्रक्चर किया रजिस्टर को, और यहाँ पे हमें पहला क्या देना है, पासवर्ड। सेकंड हमें क्या देना है, उसकी वैलिडेशन। वैलिडेशन में क्या आ सकती है, मिनिमम हम कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड तो होगा, देखिए रिक्वायर्ड, इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, ये एक होगी हमारी। दूसरी हम क्या करेंगे, दूसरी जैसे मैं, हाँ, पैटर्न यहाँ पे यूज कर लेते हैं, पैटर्न। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से दूंगा। पैटर्न के केस में मैं वैल्यू जो दूंगा, वो वैल्यू मेरा क्या होगा, ये वाला, ये पैटर्न होगा। ठीक है। ये वाला जो मेरा पैटर्न है ना, इस पैटर्न को मैं वैल्यू में डाल देता हूँ। ठीक है, और इसके आगे एक, सॉरी, 1 मिनट, इसकी आई थिंक वो स्ट्रिंग नहीं दी। यहाँ पे मैं इसमें डाल देता हूँ, और मैसेज में क्या लिख दूंगा, मैसेज मुझे क्या करना है, मिनिमम एटलीस्ट वन लोअर केस, लोअर केस, वन अपर केस, वन डिजिट, वन नंबर एंड वन स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, ये मैंने एक इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे मुझे टाइप स्ट्रिंग इज नॉट ओके, रिजिक्स, इसमें पैटर्न ही आएगा, इस तरह नहीं आएगा। मिन लेंथ 8, यहाँ पे हम इसका पैटर्न अलहदा से कर लें तो शायद काम चल जाए। 1 मिनट दीजिएगा गाइज, ये पैटर्न आ गया हमारे पास, और वैल्यू यहाँ पे ऐसे आ गया, ये हमें फॉरवर्ड स्लैश आ गया इस तरीके से। ठीक है, वैल्यू हमारे पास ये आ गया, हम वो स्लैशेस यूज नहीं कर रहे थे, हमने वो कोट्स लगा दी थी। बाकी किस तरह होगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। और यहाँ पे, अच्छा, अभी यहाँ पे देखें, मुझे यहाँ पे एक और वो चाहिए, वैलिडेशन। मुझे क्या चाहिए कि जब ये पासवर्ड मेरा, दोनों पासवर्ड इक्वल हो, तो मुझे जो है तभी आगे जाने दे, फॉर्म सबमिट हो। अदरवाइज मुझे क्या कर दे, मुझे एरर दे दे, पासवर्ड डू नॉट मैच का। उसको भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। पहले इसकी रिक्वायर्ड, और सॉरी, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, और यहाँ पे हम क्या देंगे, इसको कंफर्म पासवर्ड। सेकंड हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड टू कर लेते हैं। बाकी तो सेम, वो जब मैच, वो वाली वैलिडेशन हमारी ऑलरेडी ऊपर लगी हुई है, और इसने मैच करना है तो ये हम इस पे करेंगे। ठीक है, अब मैच की फंक्शनैलिटी हम बाद में ऐड करेंगे, इसमें कुछ और हम काम करते हैं। अब हमने जब डॉक्यूमेंटेशन में आए, दूसरी चीज हमें क्या बता रहा था इंपोर्ट करने की, सबमिट हैंडलर। इसको हमने इंपोर्ट करना है। अच्छा, इसको यूज कैसे करना है, अब जब हम अपने फॉर्म का एक सबमिट का जो फंक्शन बना रहे थे, हैंडल सबमिट बना रहे थे, ठीक है, उसमें हमें टाइप्स भी दे रहे थे, हमें टाइप्स भी देना पड़ रही थी। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लूंगा। हम एक पहले तो ये हैंडल सबमिट को इंपोर्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कि इस केस में रिएक्ट सबमिट हैंडलर, ये इंपोर्ट हो गया हमारा रिएक्ट फॉर्म से। अब इसको सबमिट कैसे करना है, तो सबमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन सबमिट, यहाँ पे हमें दूसरा चाहिए, रजिस्टर है, इसके साथ हमें एक और चाहिए, हैंडल सबमिट। ठीक है, ये क्या करेगा, मैं इसको थोड़ा सा ना
प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। हैंडल सबमिट, और इसके अंदर हम एक और अभी फंक्शन बना लेते हैं ऑन सबमिट। वो ऑन सबमिट का जो फंक्शन है हम यहाँ पे बना लेंगे इधर अपने अलहदा से। ठीक है, ये जो जहाँ पे सेंड्स टू सर्वर है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना कॉन्स्ट ऑन सबमिट का फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो भी हमने अपनी लॉजिक लिखनी है, हमारा डाटा जाएगा उसमें हम अभी कंसोल डॉट लॉग डाटा करें, और आप यहाँ पे उसमें क्या कर लेंगे, सेंड टू सर्वर जो भी अपनी लॉजिक है वो यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये सबमिट हैंडलर क्या करता है, अब इसकी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंगली एक ये है सबमिट हैंडलर जो है ना, ये इनफैक्ट एक टाइप है। सही है। अब ऑन सबमिट है ना, इसको हम जब टाइप देंगे, हम कैसे टाइप देंगे, टाइप देंगे सबमिट हैंडलर की। ठीक है, सबमिट हैंडलर, और इसके अंदर क्या होंगे हमारी जो इनपुट्स की टाइप। ठीक है, अब ये मैंने क्यों दी, आपको याद है जब भी हम इवेंट हैंडलर का वो बनाते थे, अब चूंकि टाइप स्क्रिप्ट यूज करें, तो इवेंट हैंडलर का जब हम बनाते थे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यूज, तो उसकी हम टाइप्स देते थे। तो यहाँ पे ऑन सबमिट की, ये भी इस टाइम पे इवेंट हैंडलर का, लेकिन ये रिएक्ट फॉर्म का है, तो इसकी टाइप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबमिट हैंडलर हमें रिएक्ट खुद प्रोवाइड, रिएक्ट हुक फॉर्म खुद प्रोवाइड करता है। वो हमने लिया और उसके अंदर हमने इनपुट्स की टाइप दे दी। अब हमारे पास जो डाटा है, डाटा की भी टाइप ठीक आएगी, ऑन सबमिट की भी। यहाँ पे देखें डाटा, हमें कोई टाइप का एरर, टाइप का इशू नहीं आएगा। तो हम अभी काम वही करते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। हैंडल सबमिट के साथ हम क्या करेंगे, गेट वैल्यूज, इसको भी यूज करेंगे। और हम इसको कहाँ पे यूज करेंगे, अब जो पासवर्ड कंफर्म है ना, पासवर्ड कंफर्म, उसमें यूज करेंगे। गेट वैल्यूज क्या करता है, गेट वैल्यूज ये करेगा, फील्ड की वैल्यूज हम ले सकते हैं इससे, और उसको हम करेंगे कंपेयर। अब यहाँ पे इस केस में जो हमारा ये वैलिडेशन का ऑब्जेक्ट है, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे वैलिडेट का। मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ इसको यहाँ पे, वैलिडेट का। ठीक है, ये वैलिडेट का क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यू, आगे जो एगो फंक्शन है इसका, ये क्या लेगा, वैल्यू, और हमें जो भी वैल्यू है उसको मैच करेगा गेट वैल्यूज पासवर्ड से। ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये इस फील्ड की वैल्यू है, ये कंफर्म पासवर्ड की फील्ड है। ये उसकी वैल्यू को किससे कंपेयर करेगा, गेट वैल्यूज का फंक्शन यूज करते हुए पासवर्ड की वैल्यू को लेके आ रहा है जो पासवर्ड की फील्ड है। यहाँ पे देखें ये ऊपर वाले पासवर्ड की फील्ड, और उनको कंपेयर कर रहा है। ठीक है, अगर तो ये मैच हो जाती हैं दोनों, दोनों अगर मैच हो जाती हैं तो हमारी वैलिडेशन हो जाती है। अगर ये मैच नहीं होती, अगर ये मैच नहीं होती तो हमें यहाँ पे एक एरर मैसेज देना है। तो उसका एक तरीका और भी है, आसान, पासवर्ड डू नॉट मैच। ये मैंने दो और के साइन लगाए हैं। ये किस लिए लगाते हैं, आपने वो डबल एम्परसेंड का साइन देखा ना, वो किस केस में होता है कि अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो वो ये काम हो। और ये वाला जो और का साइन, डबल और का साइन हम क्यों लगाते हैं इसका, ये एक्चुअल में करता क्या है, ये पहली कंडीशन को चेक करता है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो फिर ये सेकंड वाला काम करता है। ठीक है, बस ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला काम होगा, जस्ट इतना ही काम है। अब हमें देखें, एक चीज और मिलती है गेट वैल्यूज के बाद, हमें एरर्स का एक। रियान भाई एक क्वेश्चन कर सकता हूँ। जी जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। रियान भाई ये जो गेट वैल्यू का हमने अभी फंक्शन लगाया है, ये इसको हम इंक्वायरर वगैरह के साथ भी यूज कर सकते हैं। गेट वैल्यूज का फंक्शन इंक्वायरर के साथ? जी, वहां भी तो समटाइम हमें वैल्यूज को वैलिडेट करना पड़ता है एक दूसरे के साथ। नहीं नहीं सर, ये गेट वैल्यूज का जो है ना ये फंक्शन, ये फंक्शनैलिटी है एक रिएक्ट तरफ हुक। फॉर्म में। ये रिएक्ट हुक फॉर्म की फंक्शनैलिटी है। ठीक हो, ठीक हो। ठीक है, ओके। ये उसकी नहीं, वहां पे हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है। ठीक हो, ठीक हो। अच्छा, अच्छा, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एक हमारे पास आती है फॉर्म स्टेट। ठीक है, फॉर्म स्टेट क्या प्रोवाइड करती है, हमें एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है, उस ऑब्जेक्ट में एरर्स हमें देती है।
अब फॉर्म स्टेट अपने नाम से ही है कि जो हमारा रिएक्ट का फॉर्म है ना, ये उसकी स्टेट के बारे में बताता है। जैसे एरर्स हैं, एक और हम लेना चाहें तो अभी कंट्रोल स्पेस में प्रेस करता हूं तो मुझे ये ऑप्शन दे देगा क्या क्या, डिसेबल्ड, इज डर्टी, इज लोडिंग, इज सबमिटिंग, इज सबमिटेड, इज सबमिटिंग की हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और निकाल लेते हैं। अब मैं ना यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऑन सबमिट का जो फंक्शन है ना, इसको थोड़ा रियल टच देने के लिए ना इसको एसिंग फंक्शन बनाता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट डाटा, ये डाटा तो आएगा ही, हम इसको नहीं करते, हम यहाँ पे एक डिले का फंक्शन यूज कर लेते हैं, एक प्रॉमिस यूज करते हैं जिसमें सेट टाइम आउट हम यूज करेंगे। अच्छा जी, तो अवेट न्यू प्रॉमिस, ठीक है, और वो क्या करता है अपने में, यही रिजॉल्व, ये 2 सेकंड का हमें क्या कर देगा, हमें जस्ट ये डिले दे देगा, ठीक है। उस 2 सेकंड के डिले में ना हमने करना है कि ये एक्चुअल में ये डिले समझें कि डिले 2 सेकंड का क्यों ले गए हैं हम, कि ये सर्वर में डाटा अपना अपलोड कर रहा है, ठीक है। अब ये इसकी क्या कौन सी स्टेट है, ये वाली स्टेट आप बताएं कौन सी स्टेट है इसकी, ये इसकी सबमिटिंग की स्टेट है ना, कि जब ये क्या कर रहा है, ये जब वैल्यूज को सर्वर पे भेज रहा है, ठीक है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इस स्टेट को यूज करते हुए हमारे फॉर्म पे आए। अगर मैं रेहान इधर लिखूं और वैलिड ईमेल भी लिखूं और पासवर्ड भी, मैं जब मेरा फॉर्म सबमिट होगा 2 सेकंड लगेंगे इसके, ठीक है। उस 2 सेकंड में मैं इस सबमिटिंग का ये यूज करके यहाँ पे इस बटन को डिसेबल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले ये इस सबमिटिंग वाला काम कर लेते हैं बटन में, यहाँ पे आ जाएं, टाइप सबमिट, और यहाँ पे डिसेबल्ड, मैं क्या करता हूँ डिसेबल्ड, और ये कब डिसेबल्ड हो जाए, जब इज सबमिटिंग होगा, जब मेरी ये वैल्यू बुलियन ट्रू हो ना इज सबमिटिंग, तब ये डिसेबल्ड हो। और इसमें मैं डिफरेंट क्लासेस भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज सबमिटिंग इसी को यूज करेंगे। इज सबमिटिंग अगर ये ट्रू है तो क्या हो, मैं इसकी ओपेसिटी को क्या कर दूंगा, मैं 50% कर दूंगा, ठीक है, इसकी ओपेसिटी, और साथ कर्सर को नन कर दूंगा, यानी वो कर्सर भी गायब हो जाए। और एल्स क्या हो हमारे पास, एल्स हमारी ओपेसिटी जो है वो कितनी हो जाए, 100% हो जाए। तो मैं यहाँ पे भी ये यूज कर लूंगा। अब हम इस फॉर्म को जब सबमिट करेंगे, ये एक एक्स्ट्रा हमारे पास आ गई, इस फॉर्म को जब हम सबमिट करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। अब मैं आप इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यूज को, इसके एरर मैसेज को हम यूज करेंगे। अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, प्लीज मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट। एक काम हम करते हैं, मैं फॉर द टाइम बिंग इनको टेक्स्ट टेक्स्ट कर देता हूँ, उससे ये होगा कि मुझे नजर आ जाएगा कि पासवर्ड क्या है। हम दूसरी फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हैं, आई बटन वाली, ठीक है। वो आई बटन पे क्लिक करें तो शो पासवर्ड हो जाता है। उस केस में क्या होता है, सिर्फ हमें डायनामिकली इस टाइप को चेंज करना पड़ेगा। जब क्लिक से हमारा वो ट्रू हो उसकी कंडीशन, तो ये यहाँ पे टेक्स्ट आ जाए, अदरवाइज हमारा पासवर्ड आ जाए। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। अभी मैं @1 2 3 4 5 और यहाँ पे कैपिटल इसको सबमिट करता हूँ। यहाँ पे देखिए कर्सर भी चला गया, 2 सेकंड के लिए डिसेबल भी हो गया। तो हमने ये काम कहाँ से कर लिया, फॉर्म स्टेट की इस सबमिटिंग प्रॉपर्टी से। अब एरर्स का काम है, हमने अब एरर्स अपने क्या करने हैं, हमने अपने एरर्स शो करवाने हैं। तो हम वो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखें, ये एरर जो हमें मिलते हैं ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिलते हैं। मैं यहाँ पे एक इसी इनपुट के नीचे क्या करता हूँ, एरर्स डॉट नेम, ये एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होते हैं जिसमें हर जिस फील्ड का भी एरर हो उसके नेम के साथ होगा। तो यहाँ पे डॉट नेम, अगर ये है, अगर ये ट्रू है तो हमें क्या करें, हमें एक पैराग्राफ बना दे, ठीक है, रेड, उसमें आगे उस पैराग्राफ में क्या आ जाए, एरर्स डॉट नेम डॉट मैसेज। इसको हम देखते हैं यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे देखें मिनिमम जो थी हमने 3 रखी हुई थी, यहाँ पे
एक मिनट, इसको रिफ्रेश करें। मिनिमम यहाँ पे मैंने 3 रखी थी, अब मैं साइन इन करता हूँ तो मेरे पास ये एरर आ गया, मिनिमम 3 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर मैं इसको देखें ब्लैंक छोड़ता हूँ, ये तो नहीं था हमारा, ये तो नहीं था, आगे हम बाकियों पे भी लगाते हैं। अच्छा, और यहाँ पे हमारा दूसरा ईमेल का जो फील्ड है, इसके नीचे आ जाए, सेम हम काम करेंगे। एगर्स, एगर्स के ऑब्जेक्ट में से क्या लेंगे, ईमेल लेंगे। एगर्स डॉट ईमेल, अगर तो ये ट्रू है तो क्या करें, हमें एक पैराग्राफ क्रिएट करें, हम उसमें उसमें क्या कर दें, एगर्स डॉट ईमेल डॉट मैसेज। क्लासेस में इसके ऊपर वही एक सिर्फ हमने टेक्स्ट डैश गेट 500 और टेक्स्ट डैश एक्स कर देते हैं, स्मॉल। ठीक है, ऊपर हम यहाँ पे भी एक स्मॉल की कर देते हैं, टेक्स्ट डैश एक्स एस। ओके। अब तीसरा हम यहाँ पे काम क्या करते हैं, यही वाला काम इनपुट के अंदर, यहाँ पे हमारा इनपुट फील्ड खत्म हो गया और इसी को एगर्स डॉट पासवर्ड। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो क्या हो जाए, हमारे पास एगर डॉट पासवर्ड, ये एक नया पैराग्राफ शो हो जाए जिसमें ये वाला जो भी एगर का मैसेज होगा वो शो हो जाएगा। इसी तरह तरीके से लास्ट में हम क्या करेंगे, एगर्स डॉट हमारे पास कंफर्म पासवर्ड, और इसको हम कैसे शो करवा देंगे, टेक्स्ट। इसी तरीके से अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, अब हम देखते हैं हमारी जो फंक्शनैलिटी है रेहान। पासवर्ड को मैंने अनमैस्क किया हुआ है तो ये थोड़ा सा देखिएगा, ये माइंड में गए। अब मैंने इसको फॉर एग्जांपल इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब रेहान के साथ करते हैं तो मुझे ये इसने ईमेल इज रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है, अब मैं ईमेल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, दूसरा मैसेज आ गया, प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट साइन। ठीक है, अब ये वाला मैसेज किसका है, ये इसके अपने कंट्रोल्ड फॉर्म का मैसेज है। वो वाली वैलिडेशन हमने यहाँ पे देखते हैं, हमने सिर्फ आई थिंक रिक्वायर्ड की लगाई हुई है। वो वाली वैलिडेशन भी हम इसमें लगा सकते हैं, इंक्लूड्स करके कर सकते हैं, या चलें उसको फॉर्म में से देख लेंगे। अब मैं इसको ईमेल देता हूँ, पासवर्ड मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड मैं सिंपली डिजिट दे देता हूँ 6 7 8 तक। पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या एरर आ गया, पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। अब ये मैसेज हमने कहाँ पे दिया था, ये यहाँ पे, ये देखिए, ये जब हमने इसका ये रिजेक्ट सेंटर किया था ना, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मस्ट बी 1 लोअर केस, ठीक है, 1 अपर केस, और 1 डिजिट, 1 डिजिट एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। अब देखें हमारा ये चेंज हो जाएगा। इसी ईमेल को यूज करते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 ABC, तो मुझे क्या ये देता है, 1 2 3 4 5 SD। अब हम करते हैं तो मुझे रिक्वेस्टेड फॉर्मेट यहाँ पे जो कस्टम मैसेज नहीं आ रहा, इस वजह से नहीं आ रहा कि यहाँ से हमने इसको रिमूव नहीं किया था। अब आ जाएगा, देखिए आ गया, मस्ट बी 1 लोअर केस 1 अपर केस, जो हमने कस्टम मैसेज दिया। अब हम इसको फॉर ये इसको हम ऐसे कर देते हैं, तो अब हमारा यहाँ पासवर्ड डू नॉट मैच का एरर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको आप देखें, रिएक्ट फॉर्म को हमने कितना कोड लिखा। ठीक है, और हम अपनी एरर्स, हम अपने फील्ड्स भी वैलिडेट करें, हम अपने कस्टम मैसेजेस भी शो करवा गए। ठीक है, तो ये फायदा है इसका रिएक्ट फॉर्म्स का। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। रेहान भाई, ये जो इनपुट की फील्ड्स का डाटा होगा, जी सर। इसको फॉर एग्जांपल एक इमेजिनरी टेबल बना के उधर भेज के जरा हमें दिखाएं ना, अच्छा, इसको हम क्या इफ करते हैं पॉसिबल। सर, क्यों नहीं पॉसिबल,
हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखें ऑन सबमिट के ऊपर, यहाँ पे ऑन सबमिट के ऊपर हमारा यहाँ पे जाएगा। हमने यहाँ पे डिले लगाया हुआ 2 सेकंड का, हम यहाँ पे कंसोल भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। जो हमारा डाटा है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाए। तो वापस आते हैं हम अपने, चूंकि क्लाइंट कंपोनेंट है तो हमें यहाँ पे रेहान, ठीक है, abc@gmail.com, पासवर्ड रेहान@1 2 3 4 5, रेहान@1 2 3 4 5। इसको सबमिट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया, ये हमारी वैल्यूज आ गई। नेम क्या है, रेहान। ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये हमारे पास ये डाटा आ गया। ये डाटा हम आगे सर्वर को भेज सकते हैं यहाँ से, ये अपनी इस लॉजिक के थ्रू। और अगर अगर हम एक काम और करें, हम कि अपने एरर्स को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कोई एरर्स, ओके, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरर्स का ऑब्जेक्ट देखते हैं कैसे आता है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और sorry, मैं यहाँ पे नेम हम सही देखते हैं, ईमेल पे करते हैं ABC, ठीक है। और पासवर्ड 1 2 3 और 1 2 3। देखते हैं हमारे पास एरर क्या आता है। @ इसको कर लेते हैं gmail.com। ये हमें आगे, हमें देखें जाने ही नहीं देगा। और यहाँ पे हमारे पास अभी क्या है, एरर्स नहीं आ गए। हमारे पास एरर्स जो हैं नहीं आ गए, क्यों नहीं आ गए, हमने यहाँ पे लिए हुए एरर्स, ऑन सबमिट पे लिए हुए हैं एरर्स, वो हमें ऑन सबमिट में जाने ही नहीं देगा। तो एरर्स को हम यहाँ से निकालते हैं और हम इसको बाहर लेते हैं एरर्स को, ठीक है। ऑन सबमिट से बाहर हमें देखने एरर्स। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए एक मिन लेंथ की हमने वैलिडेशन लगाई थी, उसका आगे मैसेज कोई नहीं लिखा था, वो आ गया। अब मैं इसको ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिंपल पहले पे लगा देते हैं ताकि आपको नजर आ जाए एक रिक्वायर्ड का। ये वैल्यू मिनिमम लेंथ 3 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इनको सबको यहाँ पे ये सिर्फ 2 कैरेक्टर्स लिखता हूँ। तो अब देखते हैं हमारा नेम के ऊपर जो मैसेज आया है वो वाला। यहाँ पे देखें, टाइप मिनिमम लेंथ, जो एगर, ये एगर का ऑब्जेक्ट क्या देगा हमें, नेम पे देगा मिनिमम लेंथ, मैसेज मिनिमम 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद किस पे देगा, पासवर्ड पे, पासवर्ड पे क्या देगा, पासवर्ड पे देगा मिनिमम लेंथ का ही है, मैसेज उस पे हमने कोई भी नहीं दिया हुआ था। अगर मैं इस मिनिमम लेंथ को 4 5 6 7 8 कर देता हूँ, ठीक है, तो अब मेरे पास पासवर्ड का क्या एरर आ गया, मस्ट बी वन लोअर केस। तो ये एरर ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से, आप देखें कंसोल में, ऐसे हमारा एरर का ऑब्जेक्ट बनता है, जिसमें एक हमारी फील्ड की वैल्यू होती है और उसके आगे जो वैलिडेशन हमने यूज की उसकी टाइप और उसका एरर का मैसेज, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछें। रेहान भाई, ये हम कंसोल पे तो देख लेंगे। मैं ये चाह रहा था कि आप किसी वर्ड फाइल पे से हम ये डाटा भेज दें। अच्छा तो वो, कोई पॉसिबल है सर, कि छोटा सा नहीं नहीं मेथड सर, हो जिससे आप हमें ये। नहीं सर, उसके लिए फाइल सिस्टम यूज करना पड़ता है। उसके लिए वो फाइल सिस्टम हमें यूज करना पड़ेगा और उसकी फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी, तो वो एक डिफरेंट, वो बिल्कुल ही ऑफ द टॉपिक हो जाती है बात। चलो एफ एस ठीक हो, ठीक हो। आप ना फाइल सिस्टम को देखिएगा, वो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हम उसमें लगे तो फिर वो जॉर्ड का थोड़ा सा मैं जी इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है। जी, वो ठीक है। आप पहले आज का टॉपिक पूरा करती हैं, उसको फिर कर लेंगे कभी। अब हम आगे जॉर्ड को देखते हैं। जॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन, ये आ गया। अच्छा, अभी हमने
देखिए, ये जितना भी काम किया है ना, ये हमने किए क्लाइंट साइड के ऊपर। क्लाइंट साइड के ऊपर वैलिडेशन की है। यानी ये वो डाटा है जो क्लाइंट हमें भेजेगा, ठीक है, और उसके फॉर्म के एंड पे ही वैलिडेट हो जाएगा। एक लाइब्रेरी है जॉर्ड। जॉर्ड लाइब्रेरी किस लिए होती है? ये वैलिडेशन के लिए ही यूज होती है। आपका अगर डाटा सर्वर एंड पे कोई डाटा किसी थर्ड पार्टी एपीआई से सर्वर में आ गया है, आपका लोकल स्टोरेज से आ गया है, आपका क्लाइंट साइड से डाटा आ गया है, तो जॉर्ड क्या करता है? वैलिडेट, जॉर्ड के थ्रू हम उसको वैलिडेट करते हैं। ठीक है। अब जॉर्ड का फायदा क्या है? जॉर्ड का ये फायदा है कि जॉर्ड में हम एक स्कीमा बना लेते हैं, आप इसको एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। उस ब्लूप्रिंट की बेस के ऊपर हम क्या करते हैं कि बजाय इसके क्लाइंट साइड के ऊपर हम अलहदा से करें, सर्वर साइड के ऊपर अलहदा से करें, नई लॉजिक लिखें, हम जॉर्ड की लाइब्रेरी यूज करते हुए वन सोर्स ऑफ ट्रुथ बनाते हैं। यानी जॉर्ड का एक स्कीमा बनाते हैं। अब उस स्कीमा के थ्रू जितना भी डाटा हमें या लोकल स्टोरेज से आ गए, या हमें क्लाइंट साइड से आ गए, या हमें किसी अपनी एपीआई से आ गए, या थर्ड पार्टी एपीआई से आ गए, तो हम वो उन सबको जॉर्ड के थ्रू क्या कर सकते हैं? वैलिडेट कर सकते हैं। अब जॉर्ड की वैलिडेशन को रिएक्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। जॉर्ड की वैलिडेशन को हम रिएक्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका उसका अब हम आते हैं अपनी जॉर्ड की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले इंस्टॉलेशन पे आ जाएं। npm, हमें क्या चाहिए? npm इंस्टॉल जॉर्ड। सबसे पहले हमने क्या करना है? जॉर्ड को इंस्टॉल करना है। तो एक मिनट, ये मैं ऊपर कर लूँ, ये मेरे पास नीचे आ गया। npm आई जॉर्ड, ठीक है, एक तो हम ये इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, अब जॉर्ड जो है ना, जॉर्ड को हमने क्या करना है? रिएक्ट फॉर्म के साथ कनेक्ट भी कराना है। जॉर्ड को हमने रिएक्ट फॉर्म के साथ कनेक्ट कराना है। तो उसके लिए रिएक्ट फॉर्म की एक उसमें ऑप्शन हमें देता है रिजॉल्वर्स की, हमें वो भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो वो कैसे होते हैं? वो हम यहाँ पे करेंगे। जॉर्ड एक तो इंस्टॉल करेंगे एट द रेट, एक मिनट दीजिएगा, एट द रेट आई थिंक हुक फॉर्म और रिजॉल्वर्स, ये भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। रिजॉल्वर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा और जॉर्ड भी। रिजॉल्वर क्या काम करता है? दोनों में कनेक्शन बना के देता है हमें, रिएक्ट हुक फॉर्म में और जॉर्ड में। ठीक हो गया। ओके। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? जॉर्ड को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट जॉर्ड में से क्या चीज हमें चाहिए? जी। ये जी क्या है ये? इनफैक्ट, हाँ सॉरी, दोबारा से मैं करता हूँ आपको। ये फंक्शन है एक जो हमें जॉर्ड से लेना पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके ऊपर इसका इतना वो नहीं है। हमने क्या किया? जॉर्ड को इंपोर्ट कर लिया। एक मिनट दीजिएगा, ये मेरा ना वो फ्लोट ऊपर नीचे हो जाता है, वो उसको मैं कर लूँ। ओके। दूसरा दूसरा काम हमें वो बाद में करते हैं। तो हम इसको सबसे पहले आप देखें कि यूज कैसे करना है। हमें जितनी भी अब वैलिडेशन है ना, हम सारी उसमें से निकाल देंगे अपने रिएक्ट फॉर्म से। अब हम लाएंगे जॉर्ड की वैलिडेशन लेके आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले बनाते हैं एक स्कीमा। गाइज मैं इसको, एक मिनट दें, हम इसको कॉपी करते हैं, एक नया कंपोनेंट बनाते हैं जॉर्ड फॉर्म के नेम से, जॉर्ड फॉर्म के नेम से, और उसमें लेके चलते हैं। ठीक है, ताकि हमारा पिछला कोड सेव रहे। इसको मैं कर दूंगा जॉर्ड फॉर्म, और हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेंगे। बस यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये जॉर्ड फॉर्म वाला आ जाएगा हमारे पास, और हमने क्या करना था? ओके, ग्रेट। सबसे पहले इसी में हम क्या करेंगे? इंपोर्ट कर लेंगे जी फ्रॉम जॉर्ड। ठीक है। अब
दूसरा काम क्या है, स्पेस बनाते हैं यहाँ पे। अब हमने बनानी होती है जॉर्ड की स्कीमा एक। हमने क्या बनानी होती है, स्कीमा। कॉन्स्ट हम एक स्कीमा बनाते हैं। अब हमारा फॉर्म कौन सा है, साइन अप फॉर्म है, तो हम क्या करते हैं, साइन अप स्कीमा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, साइन अप स्कीमा, इसको कैसे करते हैं अब। अच्छा, हमने z निकाला है, z डॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो ये आप लिखें, एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ये क्या लेता है, एक आर्गुमेंट लेता है ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ठीक हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट फॉर्म में जितने भी हमारे फील्ड्स हैं, हम उसको क्या करते हैं, हम उनको ऐड करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला हमारा स्कीमा में फील्ड कौन सा है, नेम का। नेम की जो फील्ड है हमारी, उसको हम कैसे करेंगे, जी डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारा पहला काम हो गया। ये काम हो गया। हम कहते हैं कि हमारी नेम की फील्ड है, वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। दूसरा, हम अब जितनी भी वैलिडेशंस है ना, हम यहाँ पे चेनिंग के थ्रू करते हैं। डॉट, मैं इसको मिन, यहाँ पे एक इसकी वैलिडेशन है, मैं इसको मिनिमम कर देता हूँ कि 3 होनी चाहिए इसकी, मिनिमम कैरेक्टर्स 3 होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैक्सिमम, डॉट मैक्स, मैं क्या कहता हूँ, 20 होने चाहिए। ठीक है। अब ये देखिए, हम यहाँ पे जब अपनी वैलिडेशन ऐड करें, तो हम इधर आ जाएं। अब जितनी भी वैलिडेशन है ना हमारी, इसकी रिएक्ट फॉर्म की, वो हम रिमूव कर सकते हैं। अब ये वैलिडेशन यहाँ से यहाँ तक है, मैं नेम फील्ड की, मैं इसको पहले रिमूव कर दूंगा। ये मैंने रिमूव कर दी, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी थ्रू जॉर्ड मैंने वैलिडेशन ऐड कर दी है। अब बात आती है दूसरी, कि इसमें हम कस्टम एरर मैसेज कैसे ऐड करें। वो कैसे हम ऐड करते हैं, जहाँ पे हमने ये 3 लिखा है, कॉमा, आप यहाँ पे एरर मैसेज लिख दें मिनिमम 3 कैरेक्टर्स। यहाँ पे इसी तरह से 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉमा, और अपना जो भी कस्टम एरर मैसेज है वो ऐड कर दें, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, हमारी एक फील्ड की वैलिडेशन होगी। अब आते हैं दूसरी फील्ड की। अच्छा, इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अगर इसको ऑप्शनल करना है, तो आप इस तरह ऑप्शनल भी कर सकते हैं, कि ये ऑप्शनल प्रॉपर्टी नेम की हमारी ऑप्शनल प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब रिक्वायर्ड के केस में, जब आप मिनिमम 3 देते हैं, तो इट मीन्स रिक्वायर्ड ही है। ठीक है। मिनिमम 1 अगर कर देंगे ना, मिनिमम 1, तो ये रिक्वायर्ड ही है कि वो मिनिमम मांगता है आपसे। ओके। अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड हमारी थी ईमेल। ईमेल की फील्ड थी, उसमें क्या करेंगे, जी डॉट, पहले टाइप देते हैं, उसकी स्ट्रिंग टाइप होगी। सेकंड डॉट ईमेल, उसकी उसका नेम दिया, सॉरी। अब यहाँ पे जब मैं ईमेल करता हूँ ना, इट मीन्स क्या है, कि ये रिक्वायर्ड हो गया है, यानी मैंने डॉट ईमेल कर दिया है। और वो सारी अपनी वैलिडेशंस जो है ना, जॉर्ड की अपनी भी वैलिडेशंस हैं ईमेल की, वो खुद भी करेगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे एरर क्यों देगा, ओके, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। ओके, जी डॉट स्ट्रिंग, अब यहाँ पे डॉट, अगली मैं वैलिडेशन डालना चाहता हूँ मिन की, तो मैं मिनिमम 2 कर सकता हूँ। मिनिमम, सॉरी, मिनिमम 2 कैरेक्टर्स। ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें ईमेल में क्या कर सकते हैं, ईमेल इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे कस्टम मैसेज भी डाल सकते हैं। ठीक है। अब इसकी हमने वैलिडेशन ऐड कर दी, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से ईमेल में से जो ईमेल की हमने वैलिडेशन की हुई है, ये वाली सारी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास है, इसको मैं ना अपने पास कॉपी कर लेता हूँ, ये पैटर्न की भी हमें चाहिए ना, हमें पैटर्न की भी वो चाहिए, तो मैं इसको फॉर द टाइम भी कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा जी, चलें ऊपर आ जाएं। अब हम पासवर्ड की डालते हैं। पासवर्ड की हमने कैसे डालनी है, इधर अगेन कॉमा ऐड करें, पासवर्ड, पासवर्ड फील्ड का नेम लिखें एज अ जी डॉट, जी डॉट पासवर्ड क्या है, स्ट्रिंग है पासवर्ड भी। ठीक है।
उसके बाद मिनिमम आपने यहाँ पे कितने देने हैं, 8। आप कहते हैं कि 8 हो, और ना हो तो फिर आप कस्टम मिनिमम 8 कैरेक्टर्स। ठीक हो गया। और अच्छा, अभी ये जो मैंने पैटर्न, जो रिजेक्ट्स का पैटर्न है जिसमें वन स्मॉल वन कैपिटल, उसको कैसे ऐड करना है यहाँ पे? उसके लिए हम क्या करते हैं, रिजेक्ट्स, हम ये यूज करेंगे, रिजेक्ट्स। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पहला आर्गुमेंट क्या करेंगे, ये रिजेक्ट्स का पैटर्न डाल देंगे। सेकंड आर्गुमेंट हमारा क्या होगा, मिनिमम वन। मैं इसको मूव करता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसका बेहतर कर रहा हूँ फॉर्मेटिंग। मिनिमम वन लोअर केस, ठीक है, वन अपर केस, वन डिजिट एंड वन स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे रिजेक्ट्स के थ्रू ये भी ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब ये हमारी किसकी होगी, हमारी इसकी कंप्लीट होगी, पासवर्ड की। नीचे आ जाएं, यहाँ पे अब पासवर्ड की भी हम रिमूव कर देंगे। कहाँ से रिमूव होगी, इस नेम के बाद से लेके यहाँ से यहाँ तक, ये सारी इसकी वैलिडेशन है। ठीक है। अब लास्ट हमारी रह गई इसकी कंफर्म पासवर्ड की। तो कंफर्म पासवर्ड के केस में देखें, पासवर्ड तो एंटर हो जाएगा और उसकी वैलिडेशन जो हमने ऊपर की हुई है, जैसे यहाँ पे देखें, ऊपर आ जाएं, यहाँ पे ये हमने पहले जो पासवर्ड ऐड होगा वो वैलिडेशन सारी पूरी होंगी। जो हमने सेकंड करना है, सेकंड हमारा कंफर्म पासवर्ड है। ठीक है। तो उसको मैं क्या करूंगा, कंफर्म पासवर्ड, मेरा कैपिटल के साथ तो नहीं है, मुझे ये कंफर्म करने दें, 1 मिनट दे दें। यहाँ पे हमने, यहाँ पे है ना, कैपिटल पी के साथ ये नेम उसका, फिर आएगा आएगा बाद में। कंफर्म पासवर्ड के केस में क्या होगा, जी डॉट स्ट्रिंग होगा ये। ठीक है। डॉट, अच्छा, इसमें हम एक काम और करेंगे, इसमें सिर्फ स्ट्रिंग रखें। आगे हमने क्या करना है, हमने दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है, जो इसमें कंफर्म पासवर्ड में वैल्यू है और जो वैल्यू है हमारे पिछले पासवर्ड में। ठीक है। इन दोनों वैल्यू को यहीं पे कंफर्म करके हम यहाँ पे उसकी वैलिडेशन कर लेंगे। अब हम क्या रेहान भाई, जी, ये जो आप पैटर्न के आगे ये कोड सा लिख रहे हैं, अभी आपने रिजिक्स में भी लिखा है, ये कोड आप कैसे लाए हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन का ये वाला सर, इसकी बात करें। जी सर ये आप जी जी। सिंपली सिंपली ये काम कीजिएगा, ये मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ था। आप गूगल पे जाइएगा आप, या फिर आप चैट जीपीटी पे जाइएगा, उसको कहिएगा कि मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन बना के दे दे, जिस पासवर्ड के लिए वन स्मॉल लेटर, वन कैपिटल लेटर, वन डिजिट एंड वन स्पेशल कैरेक्टर, और मिनिमम कैरेक्टर्स जो है 8 हो, तो वो आपको बना के दे देगा। ये इनफैक्ट ये रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, ये इनमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं, नहीं अगर नहीं, आप, डिटेल चाह रहे थे ये बनेगा कैसे। ठीक बनेगा हो क्या, गया रियान भाई। ये उधर से गूगल से ले लीजिएगा। इसका ना जी जी। ये वाला जो है ना, ये फॉरवर्ड स्लैशेस के अंदर है। ठीक है। इसके अंदर ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये होता है कि ये यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो गई है, और ये क्यूरी कर रहा है और बता रहा है कि अरे ये स्मॉल लेटर हो एटलीस्ट वन, और उसके बाद एटलीस्ट वन कैपिटल, वन डिजिट और वन स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है। और उसके बाद ये सारी एक एरे प्रोवाइड कर रहा है कि उसमें पूरी जो हमारा पासवर्ड की स्ट्रिंग है ना, उसमें ये चीजें होनी चाहिए, और मिनिमम कैरेक्टर्स 8 होने चाहिए। तो ये इस तरीके से बन रहा है। ठीक है। अच्छा, कंफर्म पासवर्ड के केस में हम बात कर रहे थे कि जब हम कंफर्म पासवर्ड के केस में हमें उसकी जरूरत नहीं है ये वाली वैलिडेशंस ऐड करने की, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ ये वैलिडेशन ऐड करनी है कि हमारा जो कंफर्म पासवर्ड की फील्ड में डाटा है, वो क्या हमारा डाटा उसके साथ मैच हो गए, हमारे जो पासवर्ड की फील्ड में डाटा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ वही वाली उसको करेंगे वैलिडेशन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एक आता है मेथड डॉट रिफाइन का, यहाँ पे देखें,
मैंने डॉट प्रेस किया, आगे ही लिखा है, तो ये डॉट रिफाइन का एक मेथड है। ये मेथड क्या करता है, ये मेथड, चले मैं इसको यूज कर लेता हूँ, टाइम बचाते हैं। ये मेथड क्या करता है, पहले तो ये लेता है एक अपने अंदर जो है ना एक एगो फंक्शन, उसमें क्या लेगा, ये डाटा लेगा। डाटा अब किस फॉर्म में आ गया, डाटा क्या है, इनफैक्ट डाटा जो भी हमारा कंप्लीट फॉर्म का डाटा ये वो है, हम पहले भी इसकी बात की थी हमने कि वो डाटा उसमें आता है। अब हम वो किस में आता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गए, इस केस में ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गए। तो हम डाटा डॉट पासवर्ड की वैल्यू निकाल गए, इसको किसके बराबर, इसको चेक किसके साथ चेक करें, कंफर्म पासवर्ड के अंदर जो वैल्यू है। ठीक है, अगर तो ये इक्वल है तो हम, अगर तो ये इक्वल है तो हमारी वैलिडेशन कंप्लीट होगी। अगर ये इक्वल नहीं है तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर हम देखें दो चीजें डाल गए। एक तो हम मैसेज डाल गए हैं, एरर मैसेज, कि अगर ये हमारी वैलिडेशन फेल हो जाती है तो हमारा जो एरर मैसेज है वो क्या आए, पासवर्ड्स डू नॉट मैच। ठीक है, और अब इस पासवर्ड्स पासवर्ड्स डू नॉट मैच का जो एरर मैसेज है, इसको हमने किसी फील्ड के साथ पैच तो करना है, किसी फील्ड के साथ कनेक्ट तो करना है। जैसे यहां पे देखें, ये ये जितने भी हम एगर्स का ऑब्जेक्ट उठा गए थे, ये किसकी एगर्स का ऑब्जेक्ट था, ये रिएक्ट फॉर्म की एगर्स का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ये किसका था, रिएक्ट फॉर्म्स का। ठीक है, अब यहां पे हमें इसको रिएक्ट उसको जॉर्ड को तो नहीं पता, तो जॉर्ड के केस में हम क्या करते हैं, हम उसको बताते हैं, ये पाथ एक देते हैं कि कंफर्म पासवर्ड की फील्ड में ये एरर डालनी है। ठीक है, तो ये हमारी हुई अभी जॉर्ड की वैलिडेशन। लेकिन अभी भी हमारा ये काम नहीं करेगा, उसकी वजह ये है कि हम पहले इसकी वैलिडेशन निकाल दूं मैं, फिर आपको उसकी वजह बताता हूं। उसकी वजह यह है कि हमने अभी तक कनेक्टिविटी नहीं बनाई अपने जॉर्ड की, और अपने हमने रिएक्ट फॉर्म की कनेक्टिविटी नहीं बनाई। तो हमें क्या करना है, पहले उस कनेक्टिविटी को बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, अब उसके ऊपर आते हैं। यहां पे आ जाएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने रिजॉल्वर इंस्टॉल किया था तो हम उसमें रिएक्ट फॉर्म में से जॉर्ड रिजॉल्वर निकाल के लाएंगे। रिएक्ट हुक फॉर्म के जो रिजॉल्वर है उसमें से जॉर्ड का रिजॉल्वर चाहिए हमें। ठीक है, जॉर्ड का रिजॉल्वर हमने निकाल लिया। उसके बाद जहां पे हम ये यूज फॉर्म यूज कर रहे थे, ये ये क्या था, रजिस्टर हैंडल सबमिट गेट वैल्यूज फॉर्म स्टेट, ये रिएक्ट फॉर्म का था ना। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने बता देना है कि हमारा जो रिजॉल्वर है वो क्या है, जॉर्ड रिजॉल्वर है। इसकी रिजॉल्वर की प्रॉपर्टी में हम क्या देंगे, रिजॉल्वर, ये है जॉर्ड रिजॉल्वर। अब जॉर्ड रिजॉल्वर और उसके अंदर जॉर्ड रिजॉल्वर में हम स्कीमा कौन सा यूज करें, स्कीमा आ जाए, स्कीमा हम यूज करें यहाँ पे साइन अप स्कीमा। तो हमें जॉर्ड रिजॉल्वर के अंदर साइन अप स्कीमा का नेम देंगे। तो इससे क्या होगा, अब हमारा जो जॉर्ड है वो वो किससे कनेक्ट हो गया, हमारे रिएक्ट फॉर्म के साथ कनेक्ट हो गया है। अब कुछ चीजें इसमें हैं एक्स्ट्रा, मैं जैसे ये है, मैं इसको रिमूव कर दूं। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग चीज, यहां पे रिएक्ट फॉर्म्स के केस में हम ये टाइप्स बना गए थे। ठीक है, और उस टाइप्स को यहाँ पे इनपुट एज अ इनपुट दे गए थे। अब हमें ये टाइप्स नहीं चाहिए, हमें ये टाइप्स नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि जॉर्ड क्या करता है, जॉर्ड से हम अपनी टाइप्स, जो हमारा स्कीमा है उससे अपनी टाइप्स को इन्फर कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, टाइप, अगर इनपुट्स की ही नाम मैं इनपुट्स ही रख रहा हूं, ठीक है, टाइप इनपुट्स इज इक्वल टू जी डॉट इन्फर। ठीक है, टाइप ऑफ टाइप ऑफ साइन अप स्कीमा। अच्छा, ये एक ना बड़ी एक सिंपल सी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे इनपुट्स के स्पेलिंग सही है, ओके। यहाँ पे देखें कि साइन अप स्कीमा में हमने क्या किया, साइन अप स्कीमा, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया है, अपने
यहाँ पे लिख रहे हैं ना अपने फील्ड्स के नेम, और उनकी टाइप्स भी आ गई हैं। तो ये वहां से जब हम साइन अप स्कीमा की टाइप ऑफ यूज कर गए ना, तो ये जॉर्ड क्या करता है, इनफाई कर लेता है। ठीक हो गया, क्योंकि वो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अब हम इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि हमने जो फॉर्म बनाया है, क्या वैलिडेशंस हमारी काम कर गई हैं। मैं नेम की पहले सबसे पहले चेक करते हैं, एक डिजिट एंट्री करते हैं। यहाँ पे साइन अप पे मैंने प्रेस किया, मिनिमम 3 कैरेक्टर्स, ईमेल नहीं डाली थी, ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड नहीं डाला था, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, कंफर्म पासवर्ड का भी नहीं आया, क्योंकि ये वाली वैलिडेशंस हमारी किसके अंदर थी, यहाँ पे देखें, ये वाली हमने फील्ड्स के साथ की थी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कंफर्म पासवर्ड की ये वाली वैलिडेशंस तो हो गई हमारी। अब इसको करके देखते हैं, ABC@1234, ABC@1234। मैं इंटेंशनली जो है ना वो यहाँ पे उसने हमें दे दी है, मिनिमम 1 लोअर केस 1 अपर केस। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दूसरी भी आ गई। अब थर्ड वन जो है हमारी मैच की देख लेते हैं कि ये मैच के केस में क्या करता है। साथ ही हमारी पासवर्ड्स डू नॉट मैच ये आ गई हमारी, तो हमारी जो वैलिडेशन है फॉर्म की वो काम कर गई है। हमने क्या किया, हमने जस्ट जॉर्ड में अभी तक क्या किया है, हमने जितनी भी वैलिडेशन थी रिएक्ट फॉर्म की वो सारी खत्म की है, और हमने जॉर्ड की वैलिडेशन ऐड की है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। आगे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अब मैंने एक बात की थी कि हमें स्कीमा हम क्यों बनाते हैं, वन सोर्स ऑफ ट्रुथ के लिए। ठीक है, हम इसी स्कीमा की बेस के ऊपर हम सर्वर साइड पे भी वैलिडेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां से डाटा सर्वर की तरफ जा रहा है, तो हम इसी स्कीमा को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम सर्वर एंड पे भी अपनी वैलिडेशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए देखें, बेटर ये है कि बजाय इसके कि हम यहाँ पे स्कीमा बनाएं, हम अपना सेपरेट ये स्कीमा बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हम सोर्स में जाते हैं, एक हम लिब का फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, लिब के फोल्डर के अंदर मैं टाइप्स.ts के नेम से एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, स्कीमा भी काइंड ऑफ टाइप्स ही है ना। अब इसमें यही हम जो जितना भी जॉर्ड वाला काम किया था ना, हमें क्या क्या चीजें थी, एक तो ये चाहिए। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया। ओके, दूसरा हमें ये स्कीमा पूरा चाहिए, ये पूरा स्कीमा मैंने उठाया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर लिया। अब कॉन्स्ट का सी पेस्ट नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, और नीचे आ जाएं। हम इसकी टाइप वहां से नहीं लेके आए, टाइप इनपुट इज इक्वल टू क्या था, z.info, और टाइप ऑफ थी साइन अप स्कीमा। ठीक है, ये वाली हमने टाइप यहाँ पे बना ली जो उधर बनाई थी, इसको भी हमने एक्सपोर्ट कर दिया। मैं इसको कमेंट कर दूं, या बल्कि इवन इसको हमें आई थिंक डिलीट ही कर दें, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे है। एक तो हमने ये काम कर दिया, दूसरा ये टाइप वाला हमने जो है यहाँ से ये बनाई थी, ये खत्म कर दी। ये वाली जो टाइप है हमारी, ये किसकी थी, ये रिएक्ट फॉर्म की थी, ये भी नहीं चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इनपुट्स और साइन अप स्कीमा ये दोनों नहीं आ गए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, और इसी तरीके से टाइप को इंपोर्ट कर लेता हूँ, जहाँ पे हमने लिब में बनाया था। ये नहीं आ रहा, तो हम इसको इसके साथ ही इनपुट इनपुट्स, स्पेलिंग कोई मिस्टेक होगी इनपुट्स, यहाँ पे इनपुट्स है, मतलब इनपुट था। चले, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमने अभी देखें हमारा
ये क्या था, ये वाला पार्ट जो था, मैं थोड़े से कमेंट कर देता हूँ। ये पार्ट किसका है हमारा, रिएक्ट हुक फॉर्म का, फॉर्म की फंक्शनैलिटी है, यूज फॉर्म फंक्शनैलिटी है, ठीक है। ये वाला हमारा, ये हमारा क्या है, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट टू सेंड, ऑन सबमिट सेंड टू सेंड डाटा टू सर्वर, टू सेंड डाटा टू सर्वर, ठीक है। ये हमारा ये काम हो गया। अब एक काम और हो सकता है, जैसे हमने, असल में ना वो मैं बताना नहीं चाह रहा, क्विकली एक इंट्रो दे देता हूँ। हम क्या करते हैं, हम राउट हैंडलर्स बनाते हैं, यानी यहाँ पे जो मैंने सेंड टू सर्वर करना है ना, मैं यहाँ पे किस तरीके से सर्वर पे भेजता हूँ, मैं यहाँ पे फैच की एपीआई यूज करूंगा, पोस्ट का मेथड यूज करूंगा, ठीक है। जो डाटा मेरा फॉर्म का आ रहा है उस फॉर्म को पोस्ट करके जो भी एपीआई होगी मैं उधर भेजूंगा, ठीक है। अब वो एपीआई हमारे अपनी उसकी बैकएंड की भी हो सकती है, उनको हम कहाँ पे बनाते होते हैं, राउट हैंडलर्स बनाते हैं, ठीक है। अगर इस केस में यहाँ पे मैंने बनाना हो तो मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले एपीआई की डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर मैं एक बना लेता हूँ साइन अप की, साइन अप, साइन अप, ओके। उसके अंदर मेरी फाइल होती है राउट डॉट टी एस, ठीक है। इसमें हम अपना जो भी कोड है ना वो लिखते हैं। अगर मैं क्विकली कोड लिखूं, इंपोर्ट नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ये बाद में चाहिए, हमें अभी चाहिए नहीं। एक्सपोर्ट एक्स एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का नेम क्या होगा, फंक्शन, सॉरी, पोस्ट, ठीक है। और ये क्या क्या लेगा, ये एक लेगा रिक्वेस्ट लेता है, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और उसकी टाइप होगी रिक्वेस्ट की। और इसके अंदर यहाँ पे जो भी हमारे पास रिजल्ट डाटा इज इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन डाटा, ये डाटा हमारे पास कहाँ से आता है, हम यहाँ पे आते हैं ऑन सबमिट के ऊपर, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इधर हम क्या करते हैं, पोस्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, जैसे फैच यूज करते थे हम फैच कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, इधर जो हमारा राउट होगा, हमने क्या बनाया था, एपीआई साइन अप, एपीआई, एपीआई फॉरवर्ड स्लैश SIGNU साइन अप, ठीक है। ये हमारा राउट हो गया, ठीक है। अब ये चूंकि पोस्ट का मेथड है तो कोमा लगा के हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेथड लिखते हैं, ये मैं फॉर द टाइम बिंग ऐसे ही कर देता हूँ। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यहाँ पे हम डाटा डालते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इस तरीके से हम डाटा क्या करते होते हैं, पोस्ट करते हैं सर्वर पे। ये हमारी एपीआई है। अब ये मेरा डाटा जब मैं यहाँ से पोस्ट करूंगा तो वो कहाँ पे जाएगा, वो मेरा जाएगा इस राउट पे आएगा, यहाँ पे राउट पे आ गया। यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग डाटा करूँ तो मुझे डाटा मिल जाएगा, ओके। इफ इम्पोर्ट नेक्स्ट रिस्पॉन्स, नेक्स्ट रिस्पॉन्स किधर है, ये वाला हमें इंपोर्ट करना है। अब वो वन सोर्स ऑफ ट्रुथ क्या है, वो वन सोर्स ऑफ ट्रुथ ये है, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको पहले वो बाद में बताता हूँ। ये डाटा मैं लेके आ गया था इधर, वो डाटा जो है ना ये आ गया है। मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट फॉर्म से, यहाँ से ये फॉर्म से मैंने सबमिट किया ये डाटा, तो ये कहाँ पे आया है, मेरे देखें राउट डॉट टी एस में मैं इसको कंसोल करूँ तो यानी मेरे सर्वर तक ये डाटा पहुंच गया क्लाइंट से। इधर क्लाइंट से यहाँ से मैंने पोस्ट का मेथड यूज किया है और मैंने इसको सर्वर तक पहुंचा दिया है। ये बातों बातों में मैंने कर लिया था, दोबारा से बता दूं, कोई इशू। नहीं सर, समझ आ गई। ओके, अच्छा मैं वो बता रहा था आपको कि जो जॉर्ड है ना हम यूज किस लिए करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ना टाइप्स डॉट टी एस में ये सारा इधर लेके आ गया मैं जॉर्ड को, ठीक है।
यहाँ पे ले आया मैंने स्कीमा, यहाँ पे ले आया अपना। अब यही स्कीमा हमारा यहाँ पे सर्वर साइड की वैलिडेशन के लिए भी यूज हो सकता है। अब वो कैसे यूज हो सकता है, अच्छा उसका उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देखें, मेरे पास आ गया है डाटा, उसको कर देते हैं, चलिए डाटा कहने देते हैं, डाटा के वेरिएबल्स के नाम कम पड़ जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट, बल्कि रिजल्ट मैं बाद में लिखता हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, साइन अप स्कीमा है ना हमारा जॉड में से, इसको इंपोर्ट करेंगे। ये ऊपर इंपोर्ट हो गया। क्या हुआ है, यहाँ से मेरा साइन अप स्कीमा मेरे राउट डॉट टी एस में आ गया। ठीक है, डॉट पार्स, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर से डाटा आ रहा है इसको मैं पार्स करता हूँ, और इसका रिजल्ट क्या करूंगा, मैं कॉन्स्ट रिजल्ट में सेव कर लूंगा इसका रिजल्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम ना रिजल्ट को करते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट को हम क्या करेंगे, हम इसको कंसोल करेंगे। ये ऊपर ले, इसमें क्या क्या चीज आती है, इसको मैं यहाँ पे आ जाए। मुझे ना एक काम करना पड़ेगा, इसको मैं ना डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने नेम, नेम आएगा डाटा डॉट नेम। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ईमेल है हमारी, ईमेल क्या है, डाटा डॉट ईमेल है। और पासवर्ड है थर्ड, पासवर्ड, डाटा डॉट पासवर्ड। और कंफर्म, पासवर्ड किसके साथ था, कैपिटल के साथ था, पासवर्ड की जो फील्ड है उसमें क्या, डाटा डॉट कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड येगा। ठीक है, अब मैं जस्ट क्या करूंगा, देखें मेरी क्लाइंट साइड की वैलिडेशन कंप्लीट होगी, वो हमने देख भी ली कि क्लाइंट पे जो जो एरर्स हमने वैलिडेशन के फेल होने की केस में डाले हैं वो हमें शो हो गए। अब वो सारा डाटा वैलिडेट होके मेरे पास यहाँ पे सबमिट हो गया ना, वो सारा डाटा मेरे पास वैलिडेट होके यहाँ पे सबमिट हो गया ना। अब वो वैलिडेटेड डाटा है। अब मैं उस डाटा में थोड़ा सा ना, ये फॉर एग्जांपल मैं कंफर्म पासवर्ड में एक, यहाँ पे एक गड़बड़ करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये करता हूँ। अब जो क्लाइंट साइड से तो सही डाटा आ गया, ये मैंने जस्ट एक एरर आपको शो करवाने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 की है। ठीक है, ये मेरा डाटा सर्वर में ऐसे पुट होगा। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि जो सर्वर पे मैंने डाटा लिया, अब साइन अप स्कीमा मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, तो क्या मेरे पास यहाँ पे ये एरर देगा मुझे, यानी मैंने ये बात की थी ना कि जॉर्ड को हम वन सोर्स ऑफ ट्रुथ यूज कर सकते हैं। हमने अभी तक क्या किया, हमने जॉर्ड को यूज किया क्लाइंट वैलिडेशन के साथ, रिएक्ट फॉर्म के साथ क्लाइंट वैलिडेशन की, जो क्लाइंट साइड से डाटा आ गया। अब मैं इसी को, अगर वन सोर्स ऑफ ट्रुथ को प्रूव करना है आपके सामने, तो मुझे क्या करके दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे जब मैं साइन अप स्कीमा को यूज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी एरर आना चाहिए, ऐसे ही है ना। जी आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दोबारा से डाटा डालते हैं। ठीक है, ईमेल, और अब मैं क्लाइंट वैलिडेशन पास करने के लिए सेम डाल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंट जाएगा। कंफर्म पासवर्ड क्या जाएगा, ये जाएगा कंफर्म पासवर्ड, वापिस आए 1 2 3 4 वन 5 टू थ्री फोर फाइव जो आपने ठीक है, को लिखा था। बिल्कुल मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब आ जाएं, अब मेरे पास यहाँ पे क्या आया, मेरे पास देखें कंसोल डॉट लॉग मैंने किया ना, तो मेरे पास क्या आया है, एरर्स की एक क्या आ गई, एरे आ गई, जिसमें एक एरर का ऑब्जेक्ट आ गया। वो क्या है, कोड इनवैलिड टाइप, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग रिसीव्ड नंबर, पाथ क्या है उसका, पाथ जो भी फील्ड होगी वो, अरे मैसेज, वो एरे को शो नहीं कराया हुआ ना, मैसेज क्या है, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग रिसीव्ड नंबर। ठीक है, अच्छा एक होता है हमारे पास पार्स, एक होता है सेफ पार्स। यहाँ पे राउट पे आए दोबारा, एक होता है हमारे पास सेफ पार्स। पार्स क्या करता है, जब भी एरर आता है ना तो उसको वो लाजमी एरर थ्रो करता है। सेफ पार्स, सेफ पार्स, ये क्या करता है, ये इनफैक्ट ये काम करता है कि एरर थ्रो नहीं करेगा, ये आपको
अगर तो सक्सेसफुल है वैलिडेशन तो बता देगा, अनसक्सेसफुल है तो बता देगा, साथ अनसक्सेसफुल के केस में आपको क्या दे देगा, एरर भी दे देगा। अब मैं दोबारा से इसको सबमिट किया, तो अब क्या आया ऑब्जेक्ट देखते हैं। अब अब मेरे पास क्या चीज आई, सक्सेस क्या कह रहा है, फॉल्स, और एरर में क्या कह रहा है, गेटर, यानी ये कंप्लीट बेटर। ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। तो मैं इसको कंप्लीट ऑब्जेक्ट के लिए रिजल्ट डॉट, मुझे ये पता चल गया कि जो भी ऑब्जेक्ट मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें एक एरर की प्रॉपर्टी है, तो मैं रिजल्ट डॉट एरर डी स्ट्रक्चर करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स देता है। मैं आपको वो रिस्पॉन्स दिखाना चाह रहा हूँ, और उसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टिंगली उसको हम ना यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इश्यूज। अच्छा, इसके अंदर ऐड इश्यूज एरर्स भी आ गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसको क्या करता हूँ, खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्विकली, अभी टाइम खत्म हो गया है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट जॉर्ड एरर्स, जॉर्ड एरर्स के नाम से, और उसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे मैं क्या लेता हूँ, इफ रिजल्ट, एक होता है ना रिजल्ट डॉट ओके डॉट सक्सेस। ठीक है, अब मैं ये ट्रू या फॉल्स होता है, या मैं इस इक्वल टू फॉल्स लिख सकता हूँ, या मैं इसी को फॉल्स कर सकता हूँ यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो क्या करे, तो मुझे रिजल्ट डॉट एरर डॉट इश्यूज का भी था एक, इश्यूज डॉट फॉर ईच लगाऊंगा मैं यहाँ पे, हर इशू के केस में मुझे क्या करे, हर इशू के केस में ये काम कर दे, ये जो हमने ऊपर बनाया जॉर्ड एरर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक हमें ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले क्या कर दे, जॉर्ड एरर्स की ही इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। ठीक है, कॉमा, अच्छा ये आ गया, इशू जितने भी है ना, जो जितने भी इश्यूज आएंगे मैं वो इसके अंदर सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जब मैं सेव कर लूंगा अपने जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, अब इनको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन सब प्रॉब्लम्स को रिटर्न कर सकता हूँ रिस्पॉन्स में। जो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स है ना, मैं इसकी यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जॉर्ड एरर्स को भेज सकता हूँ। मैं जी दूसरा ठीक काम हो क्या गया। करता हूँ, दूसरा काम मैं यहाँ पे ये करता हूँ, जब भी हम रिस्पॉन्स, ये देखें मेरा रिस्पॉन्स ये आ गया ना। ठीक है, अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा मैं उसको लॉग भी कर सकता हूँ, मैं उसको लॉग भी कर सकता हूँ, तो मैं उसको यहाँ से निकालता हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट इज अवेट रिस्पॉन्स कॉन्स्ट कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। मैं सिंपल से इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। अब आ जाए इसको इंस्पेक्ट। ठीक है, अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि हमारे क्लाइंट साइड पे ये आ रहा है, क्लाइंट साइड पे क्या जो एरर्स हैं वो आ रहे हैं, यहाँ पे देखें। मैंने जस्ट क्या किया है, मैंने अब यहाँ पे एक एरर आ गया ना, कंफर्म पासवर्ड एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग रिसीव्ड नंबर, कहाँ पे आ गया, ये क्लाइंट साइड पे आ गया, क्रोम पे मैं देख रहा हूँ। मैंने, अब दोबारा से देखें, आपको अब समझ आ जाएगी, हमने यहाँ पे क्या किया, डाटा भेजा सर्वर को। ठीक है, यहाँ पे हमने डाटा भेजा जो भी क्लाइंट से वैलिडेट होके गया, उस भेजने के मतलब यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। अब सर्वर ने क्या किया, इसको वैलिडेट किया, सर्वर वैलिडेट करेगा, तो इट मींस इसको एरर नजर आ जाएगा ना, क्योंकि हमने इंटेंशनली यहाँ पे एक एरर डाला हुआ है, आ जाएगा ना इसको। जी अब आ इसको जाएगा, बिल्कुल आएगा। इसको जब एरर आया, इसने क्या किया, उसको रिस्पांस को वापस भेजा, उस एरर्स को वापस भेजा, कहाँ पे भेजा, हमारे इस फॉर्म पे। ठीक है, और मैंने उसको रिजल्ट अवेट करके ना, जो भी रिस्पांस था उसको पार्स करके मैंने वो रिजल्ट यहाँ पे ले लिया। तो अभी तक हमने ये देख लिया है कि जो जॉर्ड की वैलिडेशन हम सर्वर एंड पे कर रहे हैं, वहां से जो एरर हैं वो हम क्लाइंट साइड पे भेज सकते हैं, और क्लाइंट साइड पे हमें वो ब्राउजर के कंसोल में एक्सेस हो रहे हैं। अब हम इस कोड को रिफैक्टर करेंगे,
और हम जो एरर्स हमें सर्वर साइड से रिसीव हो गए उसको हम रिएक्ट हुक फॉर्म के एरर्स के ऑब्जेक्ट में सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने route डॉट टीएस में आते हैं। हमने यहाँ पे जस्ट अब यहाँ हम इस कोड को रीफैक्टर करेंगे। अब जस्ट हमें अभी एरर्स को हमने सेंड किया है, अब हम प्रॉपर रिस्पॉन्स को सेंड करते हैं। हम इस तरीके से कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और इस ऑब्जेक्ट की जोड एरर्स का जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जोड एरर्स के ऑब्जेक्ट, और मैं इसी कोड को पायलट सजेस्ट कर रहे हैं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट कीज जोड एरर्स, जो जोड एरर्स का ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 हो, यानी इसमें एरर्स मौजूद हों, तो हम क्या करेंगे, सक्सेस का ऑब्जेक्ट हम फॉल्स करेंगे और एक एरर का एक ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे जिसमें सक्सेस हमारी फॉल्स होगी और सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी होगी उसमें हमारे तमाम जोड़ एरर्स होंगे। अगर ये ट्रू नहीं है, यानी अगर ये लेंथ इक्वल टू 0 है, उस केस में हम ये ऑब्जेक्ट जो है अपने क्लाइंट साइड पे सेंड करेंगे, सक्सेस ट्रू। अब हम आते हैं अपने जॉट फॉर्म पे। तो सबसे पहले एक हम काम करते हैं, हमें कंसोल डॉट लॉग नहीं चाहिए और हमें जॉड एरर्स के अलावा, देखें, एक तो जॉड एरर्स जो हैं जो हमें यहाँ से रिसीव हो गए, एक तो वो हैं जो वैलिडेशन के हैं, जॉड की वैलिडेशन के। एक हम काम इसके अलावा भी कर सकते हैं कि इन केस हमारा अगर सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, एपीआई एक्सेस करते हुए हमें कोई इशू आता है, हमारी सर्वर रिक्वेस्ट फेल हो जाती है, तो उस केस में क्या करें, तो हम उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इफ रिस्पॉन्स, इफ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके, उस केस में क्या करें, हमें उस केस में हमने एक अलर्ट हम ब्राउज़र सेंड पे भेज सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। ओके, इसको रिटर्न करते हैं। इसके बाद अब ये हमारा एक कंडीशन होगी। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम अपना एपीआई का जो राउट है उसको चेंज करते हैं ताकि हमें हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक रिसीव ही ना हो। अब यहाँ पे आ जाएं, ये हमारा फॉर्म है, मैं यहाँ पे क्विकली ऐड करता हूँ। अब देखें, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। तो ये तो हमारा वो केस हो गया जिसमें हम, अगर हमारी सर्वर एंड पे कोई एरर आता है तो उस केस को हमने हैंडल कैसे करना है। रिटर्न की हमें ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट चाहिए जो भी एरर्स हमारे जॉड की वैलिडेशन फेल होने के केस में सर्वर साइड से आ गए हैं हमारे क्लाइंट एंड पे, अब हम उनको एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए अब जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है हमारा सर्वर से, हम उसको पार्स करके यहाँ रिजल्ट में सेव कर रहे हैं, जो कि हमने कंसोल डॉट लॉग करके ब्राउजर एंड पे चेक भी किया। अब इस रिजल्ट की अगर तो एरर्स हैं तो इस रिजल्ट की रिजल्ट में ये वाला ऑब्जेक्ट रिसीव होगा, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट में एक डॉट सक्सेस का की वैल्यू है और एक एरर्स की। हम ये डायरेक्टली एरर्स की वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं। इफ रिजल्ट डॉट एरर्स, अगर ये ट्रू हो तो क्या हो, अगर हमें सर्वर एंड से एरर्स रिसीव हो गए हैं, अगर तो ये वैल्यू ट्रू है, उस केस में क्या होगा, हम एक और इफ की स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इफ रिजल्ट डॉट एरर्स डॉट नेम, अगर तो नेम का, नेम फील्ड का एरर है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना है कि हमने यहाँ पे क्या करना है, सेट एरर्स इन रिएक्ट फ्रॉम एरर्स ऑब्जेक्ट। हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हमारा सर्वर साइड से एरर आए, हम उसको, जो रिएक्ट का हमारा यहाँ पे फॉर्म स्टेट हमारे पास थी, उसके जो एरर्स का ऑब्जेक्ट है, हम उसकी वैल्यू को सर्वर के एरर्स की वैल्यूज को इसमें एरर्स के ऑब्जेक्ट में सेट कर दें। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हम उन एरर्स को अपने, जो हमने यहाँ पे जैसे इस केस में इनपुट्स के नीचे हमने
यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड किया हुआ है, हम कस्टम एरर मैसेज यहाँ पे शो करवा रहे हैं, तो जो सर्वर एंड से एरर्स आ रहे हैं हम उनको भी यहाँ पे देख सकेंगे। उसके लिए हमारे पास हमें जॉड एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, सॉरी हमें रेक्ट हुक फॉर्म एक फंक्शन प्रोवाइड करता है सेट एरर का। तो ये सेट एरर का फंक्शन है, सेट एरर का फंक्शन है। ये क्या लेता है, ये एक एक पहला जो आर्गुमेंट है वो नेम लेता है, सेकंड आर्गुमेंट में क्या लेता है, ये एरर लेता है, ठीक है। और थर्ड में कॉन्फिग लेता है, हमें ये सिर्फ दो चाहिए। नेम में क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, और एरर क्या होगा हमारे पास, जो भी एरर हमारे पास आ गया है उसकी टाइप होगी और एक मैसेज होगा। इसकी एग्जांपल को देखें तो ये सेट एरर, रजिस्टर इनपुट नेम क्या होगा, फील्ड का नेम होगा, ये फर्स्ट आर्गुमेंट होगा। सेकंड आर्गुमेंट हमारा क्या होगा, जो भी एरर हमारा आ रहा है। कस्टम मीन्स कि हम कस्टम मैसेज लिख सकते हैं, कस्टम वैल्यू दे सकते हैं, और यहाँ पे भी कस्टम वैल्यू दे सकते हैं। तो अब हम इसको यूज करेंगे इसके लिए, जो सर्वर एंड से हमारे पास एरर्स आ गई हैं उनको रेक्ट फॉर्म की एरर्स के ऑब्जेक्ट में सेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करें कि अगर तो एरर्स हैं, तो हम चेक आगे मजीद ये चेक कर रहे हैं कि अगर वो नेम की एरर्स हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसको सेट कर देंगे रिएक्ट फॉर्म के फॉर्म्स, रिएक्ट फॉर्म की जो एरर्स की फॉर्म स्टेट है उसमें। तो उसके लिए हमें सेट एरर्स का फंक्शन रिक्वायर्ड है। इसको हम यूज फॉर्म से लेंगे, और यहाँ पे जब हमारा यहाँ वापस आ जाए, हम क्या करेंगे, सेट एरर, ये क्या लेगा, फर्स्ट आर्गुमेंट लेगा ये फील्ड नेम। यहाँ पे देखें फील्ड नेम मेरे पास आ गया है, मैं इसको नेम दूंगा। सेकंड आर्गुमेंट ये एक ऑब्जेक्ट लेगा जिसमें पहली प्रॉपर्टी होगी टाइप की, और टाइप अब यहाँ पे हम अपनी कस्टम टाइप दे सकते हैं। अब चूंकि ये सर्वर से अगर आ गया तो हम इसको सर्वर मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, मैसेज की। अब ये वो मैसेज है जो हमें प्रोवाइड करना है, एरर का मैसेज। तो यहाँ पे हम कौन सा मैसेज प्रोवाइड करेंगे, रिजल्ट डॉट एरर्स, एरर्स डॉट नेम। अब इस नेम में जो भी मैसेज होगा वो हमारा रिएक्ट फॉर्म की नेम की फील्ड के साथ एरर के ऑब्जेक्ट में सेव हो जाएगा। और ये मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि जब हमने ब्राउज़र में देखा था कि हमारा किस फॉर्म में एरर आ रहा है, तो हमारा एरर कुछ इस फॉर्म में आ रहा था। पहली उसकी प्रॉपर्टी थी, पहला था नेम, जो भी था जो नेम था, यानी सॉरी कंफर्म पासवर्ड का था ना, कंफर्म पासवर्ड, और उसके आगे मैसेज आ रहा था जो भी कस्टम मैसेज था। ये हमें चूंकि इस तरह से रिसीव होगा, तो हमें कस्टम मैसेज एक्सेस करने के लिए हम एरर्स डॉट नेम करेंगे, या यानी एरर्स डॉट फील्ड नेम कंफर्म पासवर्ड। तो इस तरीके से हमारे पास वो एक्सेस हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को बाकी फील्ड्स के लिए कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जस्ट मुझे इफ की जगह एल्स इफ यूज करूंगा, और यहाँ पे नेम की जगह मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो सेकंड फील्ड है मेरी वो ईमेल की है, मैंने वो यूज कर ली। थर्ड मैं फिर अगेन इसी को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे ईमेल की जगह मेरी थर्ड फील्ड थी पासवर्ड की, तो मैं इसको यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ। एंड जो लास्ट मेरी फील्ड है वो कंफर्म पासवर्ड की है, तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। मैंने यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड कर दिया। अब ये मेरा कंप्लीट हो गया। लास्ट कंडीशन एल्स की लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इसको एक अलर्ट मैसेज दे देते हैं हम, समथिंग समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। अब ये तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया सेट एरर्स का। अब यहाँ पे देखें हम टॉप पे एक इफ यूज कर रहे हैं कि अगर तो एरर्स आए। अब अगर एरर्स आती हैं तो हम ये एरर्स फील्ड में सेट कर रहे हैं, हम एरर के रिएक्ट फॉर्म के एरर ऑब्जेक्ट में सेट कर रहे हैं। और अगर एरर नहीं आता, दूसरा हमारा केस क्या था, अगर एरर नहीं आता, सक्सेस ट्रू है, तो क्या किया जाए। तो हम यहाँ पे इसको इफ की जगह, इफ के साथ इसकी एल्स की स्टेटमेंट लिख के
यहाँ पे ये कर सकते हैं कि एल्स क्या हो, एक अलर्ट आ जाए हमारे पास, अलर्ट साइन अप सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। हम दोनों केसेस के साथ टेस्ट करते हैं, एरर के साथ भी, और इस एरर को रिमूव करके हम टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। मैं यहाँ इसको, यहाँ पे देखें एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग रिसीव्ड नंबर, ये एरर हमारे पास कहाँ से आ गए, ये एरर हमारे पास सर्वर से आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू डाटा डॉट कन्फर्म पासवर्ड लेके आ जाता हूँ। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारी सर्वर एंड से भी वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगी, वैलिडेट हो जाएगा डाटा। उस केस में हमारा फॉर्म सबमिट होना चाहिए। तो मैं इसको अब देखते हैं कि हमारा फॉर्म सबमिट होता है। ओके, साइन साइन अप सक्सेसफुल। ठीक है, हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। ओके करते हैं। अब लास्ट थिंग, इसमें एक छोटा सा इशू है। इसमें इशू ये है कि जब मेरा फॉर्म सबमिट हो जाता है तो मैं चाहता हूं कि ये मेरी जो वैल्यूज हैं फॉर्म की, जो फील्ड्स हैं, ये रीसेट हो जाएं। तो उसके लिए सिंपल सा हमें एक काम करना पड़ेगा। हमें रिएक्ट का एक हुक है यूज रेफ, तो हम यूज रेफ को इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट से, और हम इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। कॉन्स्ट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको हम नल दे देंगे। अब इसकी टाइप अगर देनी है तो ये इनफैक्ट क्या है, ये चूंकि इसको फॉर्म के साथ देंगे तो HTML फॉर्म एलिमेंट होगा ये। ठीक है, HTML फॉर्म एलिमेंट। अब इस रेफ को हमने कहाँ पास करना है, जो हमारा फॉर्म है, एक्चुअल जो फॉर्म है कंप्लीट, उसमें हम रेफ की एट्रीब्यूट के अंदर हम इसी जो ऊपर हमने रेफ क्रिएट किया है उसको पास कर देंगे। आप इसको फॉर्म कोई और भी नाम दे सकते हैं, रेफ फॉर्म, फॉर्म रेफ कर दें, ऐसे कर दें। वहाँ पे हम वैल्यू को चेंज कर लेंगे, फॉर्म रेफ, डजेंट मैटर। यहाँ पे कहाँ पे हमने फॉर्म रेफ, कॉन्स्ट फॉर्म रेफ इसको कर दें। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा यहाँ पे देखें साइन अप सक्सेसफुल अलर्ट मेरा यहाँ पे शो होगा, यानी सक्सेस के केस में अगर मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो मैंने अपनी वैल्यूज को रीसेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, हम फॉर्म रेफ पे आएंगे, फॉर्म रेफ डॉट, ये इसमें यहाँ पे डॉट करंट, जो भी हमारा डॉम एलिमेंट है, जो भी हमारा HTML एलिमेंट है डॉम में, उसको हम रीसेट कर दें। यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग मैंने इसलिए की है क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल दी थी। अगर मैं इसको नहीं देता तो वो मुझे बोलेगा कि पॉसिबली नल, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग की है। तो अब इसको टेस्ट करते हैं कि अब हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होना चाहिए। यहाँ पे देखें सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब मैं ओके को प्रेस करूंगा तो ये हमारे फॉर्म की जो फील्ड्स हैं ये रीसेट हो जानी चाहिए। ओके को प्रेस करता हूँ, ये हमारे फॉर्म की फील्ड्स रीसेट होगी। सो गाइज, ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हमने, मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले तो एक सिंपल फॉर्म हमने क्रिएट किया। उसको हमने जो जो अनकंट्रोल्ड था उसको रिएक्ट के थ्रू कंट्रोल करने के लिए हमने उसकी स्टेट्स बनाई। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो सिंपल फॉर्म की अपनी वैलिडेशंस है हमने वो पुट की, और हमने देखा कि हमें इस केस में कितना कोड लिखना पड़ता है, कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है, लेकिन हमने इसमें कस्टम एरर मैसेज ऐड नहीं किए थे। ये सिंपल फॉर्म के केस में था। सेकंड हमने क्या किया, सेकंड हमने ये किया, हमने एक पैकेज रिएक्ट बुक फॉर्म को इंस्टॉल किया, और उसके थ्रू हमने अपने फॉर्म की वैलिडेशन की, और वैलिडेशन के साथ साथ हमने कस्टम मैसेजेस जो थे वो इजीली हमने अपने फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर लिए, कि जहां जहां हमारे क्लाइंट साइड के ऊपर वैलिडेशन फेल हो तो यूजर को उसका एरर मैसेज, एग्जैक्ट एरर मैसेज आना चाहिए कि किस वजह से वैलिडेशन फेल हो गई है। ये हमारा था सेकंड पार्ट।
थर्ड पार्ट में क्या किया हमने रिएक्ट हुक फॉर्म की वैलिडेशन के बजाय जॉर्ड की वैलिडेशन को यूज किया। अब जॉर्ड की वैलिडेशन को हमने क्यों यूज किया, उसके पीछे जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ये जो हमारी वैलिडेशन हमने रिएक्ट फॉर्म के केस में की थी, ये हमारी वैलिडेशन थी क्लाइंट साइड के ऊपर, यानी जो क्लाइंट डाटा इनपुट कर रहा है फॉर्म में, हम उसकी वैलिडेशन कर रहे हैं। अब हमें यही वैलिडेशन सर्वर एंड पे भी चाहिए, हम सर्वर एंड पे भी ये परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें वन सोर्स ऑफ ट्रुथ चाहिए। तो जो जॉर्ड का पैकेज है, जॉर्ड की जो लाइब्रेरी है, वो हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। जॉर्ड्स के केस में हम जॉर्ड को इंस्टॉल करते हैं। जॉर्ड के ऊपर आ जाए, हमने जॉर्ड को इंस्टॉल किया और उस जॉर्ड को रिएक्ट फॉर्म के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने रिएक्ट फॉर्म से रिजॉल्वर्स को, हुक फॉर्म से रिजॉल्वर्स को भी इंस्टॉल किया और वहां से हमने जॉर्ड रिजॉल्वर को एक्सट्रैक्ट करके, इंपोर्ट करके, हमने रिएक्ट फॉर्म में वो मेंशन कर दिया जॉर्ड रिजॉल्वर। फिर हमने एक साइन अप स्कीमा भी बनाई जॉर्ड फॉर्म के केस में, पहले यहाँ पे बनाई। फिर चूंकि हमने उसको सर्वर एंड पे भी उस स्कीमा को यूज करना था वैलिडेशन के लिए, तो हमने एक सेपरेट लिब के फोल्डर में, टाइप्स में, हमने यहाँ पे स्कीमा को अपने यूज कर लिया। फिर हमने एक राउट बनाया अपना, राउट हैंडलर, और उसमें हमने यही वैलिडेशन यूज की स्कीमा के थ्रू, जो हमने स्कीमा एक बनाया था। फिर उस वैलिडेशन के थ्रू जो एरर्स आ गए हैं, हम वो अपने क्लाइंट साइड के ऊपर ये एरर्स लेके आए और उसको रिएक्ट फॉर्म के जो एरर्स फॉर्म स्टेट थी, जो एरर्स का ऑब्जेक्ट था, उसमें हमने सेट किया और वही एरर्स हम यूआई में भी देख सकते हैं, जो हमें सर्वर साइड के ऊपर आ गए। तो जॉर्ड ने इनफैक्ट क्या किया, जॉर्ड हमारे लिए एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है, यानी हमने जॉर्ड की वैलिडेशन को क्लाइंट साइड पे भी यूज कर लिया और सर्वर साइड पे भी यूज कर लिया। और हमने जो जब जॉर्ड की वैलिडेशन यूज की, तो हमें रिएक्ट फॉर्म की वैलिडेशन हमें खत्म करना पड़ी, हमने उसको खत्म किया था। अब जॉर्ड की जगह हम दूसरी और भी पैकेजेस हैं, जैसे यप है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जॉर्ड क्योंकि ज्यादा पॉपुलर है इसलिए हमने जॉर्ड को यूज किया है। बट एट द एंड जो लॉजिक है वो सिमिलर लॉजिक है, यप के केस में भी और जॉर्ड के केस में भी। सो गाइज, ये था ट्यूटोरियल, काफी लंबा हो गया, बट आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।